हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। फिर कॉल कट कर देने के बाद पायल साक्षी को बोलती कि साक्षी, मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, ठीक है, मैं सबको बता के आती हूँ, ये खुशखबरी सबको सुना के आती हूँ। तो तभी साक्षी बोलती, हाँ ठीक है, सबको सुना के आना, लेकिन क्या क्या हुआ, क्या है ये तो मुझे बता, अनन्या ने क्या बोला। हाँ, और अनन्या ने प्रोजेक्ट दिखा पाया, और क्या वो कंपनी अनन्या की कंपनी के साथ मिलकर अनन्या की कंपनी भी काम करेगी क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या मुझे बोल के जा। तो तभी पायल बोलती कि हाँ हाँ बोलियो सुन। तो पायल साक्षी को सब कुछ बता देती है। तो तभी साक्षी बोलती कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हाँ बहुत अच्छी खुशखबरी है ये तो। हाँ, तो तभी पायल बोलती हाँ मैं अभी जा रही हूँ, सबको बता के आती हूँ अभी। हाँ, तो तभी साक्षी बोलती हाँ हाँ ठीक है, जा तू जा। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, ये ले तेरी बेटी को ले तू। तो तभी साक्षी बोलती हाँ दी। तो पायल साक्षी की बेटी को साक्षी की गोदी पे दे देती है, और वो बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और बोलती है मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, सबको ये खुशखबरी सुना के आती हूँ। तो साक्षी बोलती है हाँ हाँ ठीक है तू जा। तो पायल सीधा रूम से बाहर निकल जाती है, और वो रूम से बाहर निकल के सीधा वो नीचे हॉल की तरफ आती है। नीचे हॉल की तरफ आके वो देखती है कि ये तीनों बैठ के हॉल के साइड पे बातें कर रहे। तो तभी पायल इन तीनों के सामने जाके खड़ी हो जाती है और बोलती कि पता है मम्मी, हाँ पता है क्या हुआ है, हाँ आज ना। अब तो तभी आने की बोलती कि क्या बेटा तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो, क्या हुआ है? तो तभी पाल बोलते अरे आप लोग सुनिए, तो आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी खुश हो जाएंगे, पता है आप लोगों को क्या हुआ है? तो तभी ये बोल के पाल सब लोगों को ये बता देती है इन तीनों को। तो ये तीनों जब ये बातें सुनते हैं तो तभी ये तीनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो तभी पायल इन दोनों को फिर से बोलती कि अब आज आज घर पे पूजा देंगे, ठीक है, आज शाम को अनन्या जल्दी घर आ जाएगी सबको लेके। हाँ सब लोग जल्दी जल्दी आ जाएंगे, तो पूजा देंगे घर पे आज। मैं आज मंदिर बहुत सुंदर से सजाऊंगी, हाँ मम्मी, हाँ आज सब लोग मिलकर पूजा देंगे। हाँ, तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाँ हाँ बेटा, हाँ पूजा तो देना पड़ेगा, हाँ इतनी अच्छी खुशखबरी है, हाँ अब देना तो पड़ेगा पूजा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है, अब मैं जा रही हूँ मंदिर पे। हाँ, तो तभी अनन्या की बोलती कि अभी मंदिर पे? तो तभी पायल बोलती कि हाँ मम्मी अभी मंदिर पे मैं जा रही हूँ, वो मैं थोड़ा मंदिर पे जाती हूँ और जाके भगवान जी से थोड़ा बातें करती हूँ और उनको उनको बोलती हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ हाँ बेटा ठीक है जाओ। तो पायल वहाँ से सीधा चली जाती है मंदिर की तरफ, और मंदिर के अंदर सीधा घुस जाती है, और मंदिर के अंदर घुस के वो सीधा भगवान जी के सामने बैठ जाती है और अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है और बोलती कि हे भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आपने उनको यकीन दिलाया, हाँ उनको आपके ऊपर भरोसा दिलाया, हाँ कि आप हैं, हाँ वो यकीन कर रहे हैं। हाँ, आप मेरी बातें सुने, हाँ आप मेरी बातें सुने, हाँ आपने मेरी बातें सुनी। हाँ, और आपने ये सब किया, मुझे पता है ये सब आपने ही किया है, मुझे पता है आपने ही किया है, मुझे पता है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और आज आज मैं मंदिर को बहुत अच्छे से सजाने वाली हूँ, और आज ना आज ना सब लोग मिलके पूजा देंगे आपकी, सब लोग मिलके घर पे सब लोग मिलके पूजा देंगे हम लोग। ठीक है भगवान जी। हाँ, तो तो मैं अभी जा रही हूँ, मुझे अभी फूलों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, मुझे फूल मंगाने पड़ेंगे, आपका मंदिर सजाना भी तो है। हाँ, आपका मंदिर सजाना भी तो है ना। तो मैं जा रही हूँ, हाँ मैं जा रही हूँ, मैं आपको यही बोलने के लिए आई थी। हाँ, मैं अभी जाती हूँ, ठीक है। तो पायल ये बोलती है, फिर पायल प्रणाम करती है, फिर पायल मंदिर के वहाँ से उठती है और मंदिर से बाहर आ जाती है, और बाहर आके वो सीधा किचन की तरफ चली जाती है, और किचन की तरफ जाके वो किचन के अंदर घुसती है, और किचन के अंदर घुस के वो एक सर्वेंट को बुलाती है। तो वो सर्वेंट आता है पायल के पास। तो तभी पायल बोलती कि अब तुम फूलों का इंतज़ाम कर लो, ठीक है, फूल मंगा लो, हाँ बहुत सारे फूल लगेंगे, ठीक है। हाँ, आज पूजा देंगे घर पे, हाँ और मंदिर भी फूलों से सजाएंगे, इसलिए बहुत सारे फूल लगेंगे, ठीक है, तो फूल मंगा लेना। तो तभी वो सर्वेंट बोलता है कि ठीक है मैम, मैं मंगा लूँगा फूल, ठीक है मैम। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, ठीक है, तुम काम करो अपना। तो तभी वो सर्वेंट बोलते कि हाँ ठीक है मैम। तो पायल ये बोलती है, फिर पायल निकल जाती है किचन से सीधा बाहर, और किचन से बाहर निकल के
वो जब साक्षी के रूम की तरफ जाने लगती है तो हॉल के साइड से, तो तभी हॉल के साइड पे ये तीनों बैठे हुए थे, तो तभी अनन्या की मम्मी पायल को बुलाती, अरे बेटा पायल। तो तभी पायल रुक जाती है, बोलती हाँ मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कहाँ जा रही हो अभी। तो तभी पायल बोलती कि वो मैं साक्षी के पास जा रही हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि ओह अच्छा ठीक है, जाओ साक्षी के पास। तो तुम नीचे आओगी ना खाना खाने के लिए, या साक्षी का खाना तुम्हारा खाना भेज दो रूम पे साक्षी के। तो देवपाल बोलती अब आप खाना भेज देना साक्षी के रूम पे ही, मैं नहीं आऊँगी नीचे, मैं उसके साथ ही बात करूँगी रूम पे बैठ के, हम दोनों बात करते हैं, ठीक है मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अच्छा बेटा ठीक है, यही पूछने के लिए मैं तुम्हें बुला रही थी, ठीक है तुम जाओ साक्षी के पास जाओ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो पायल चली जाती है साक्षी के रूम की तरफ, और वो साक्षी के रूम की तरफ जाके साक्षी के रूम के अंदर घुसती है और बैठ जाती है सीधा बेड पे जाके साक्षी के पास, और साक्षी के साथ कुछ बातें करने लगती है और साक्षी के बेटी के साथ खेलने भी लगती है और साक्षी के साथ बात भी करने लगती है। साक्षी की बेटी साक्षी की गोदी पे रहती है, उधर पे पायल बैठ के साक्षी की बेटी के साथ भी खेलने लगती है और बात करने लगती है और साक्षी के साथ भी बात करने लगती है और साक्षी भी पायल के साथ बात करने लगती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या पायल का कॉल कट कर देने के बाद वो अपने केबिन पे बैठ के काम करने लग जाती है, और वो अपने केबिन पे काम कर रही थी। तो काम करते करते दोपहर के जब 2 बज जाते हैं तो तभी अनन्या अपना फ़ोन लेती है और वो सीधा पायल को कॉल लगा देती है, और जब दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल और साक्षी ये दोनों बात कर रहे थे एक दूसरे से। तो तभी पायल का फ़ोन जब रिंग होने लगता है तो तभी पायल अपना फ़ोन लेती है और वो देखती है कि अनन्या कॉल कर रही है। तो तभी अनन्या का कॉल पायल रिसीव करती है और बोलती कि हाँ बोलो क्या हुआ है। तो तभी उधर से अनन्या बोलती कि अरे दोपहर के 2 बज गए, तुमने अभी मुझे कॉल नहीं किया, खाना खाने के लिए वो नहीं बोला। हाँ तो तभी पायल बोलती अब 2 बज गए। तो तभी अनन्या बोलती हाँ 2 बज गए। तो तभी पायल बोलती अब मैं भूल ही गई, मैं साक्षी के साथ बात कर रही थी ना, इसलिए मैं तुम्हें कॉल करना ही भूल गई, मैं भूल ही गई कि कब 2 बज गए। हाँ दोपहर के, हाँ 2 बज गए। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ 2 बज गए हैं, तुम खुशी के मारे भूल ही गई हो मुझे कॉल करना, हाँ कि खाना खा लो। हाँ और 2 बज गए, तुम्हें ये भी पता नहीं दोपहर के, हाँ और मुझे कॉल करना भी भूल गई। तो देवी पार्वती हाँ ना वो मैं बात करी थी ना साक्षी के साथ, अच्छा ठीक है ना तुम खाना खा लो, मैं खाना खा ले रही हूँ, ठीक है तुम खाना खा लो। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है मैं खाना खा ले रही हूँ, तुम भी खाना खा लो, ठीक है। तो देवपाल बोलती कि हाँ मैं खाना खा ले रही हूँ, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, अब लेकिन सुनो सुनो ना। तो देवपाल बोलती कि हाँ बोलो क्या हुआ है। तो तभी अनन्या बोलती कि अब क्या साक्षी के रूम पे बैठ के बातें कर रही हो साक्षी के साथ। हाँ साक्षी सामने है तुम्हारी। तो देवपाल बोलती कि हाँ क्यों क्या हुआ है। तो तभी अनन्या बोलती अब वो एक किस दे देती तो अच्छा होता ना। हाँ तो तभी पायल बोलती कि अब ठीक है तुम खाना खा लो, ठीक है अब मैं भी खाना खा ले रही हूँ, हाँ मैं रख रही हूँ। हाँ तो मैंने अरे अरे पायल किस। तो तभी पायल कट कर देती कॉल को, आधा पे पायल जब कट कर देती है तो तभी अनन्या अपने केबिन पे बैठी थी। तो अनन्या बोलती कि क्या है पायल कट कर दिया कॉल, साक्षी है ना सामने इसलिए ऐसे कॉल कट करती। क्या है उठ के तो उधर से जा सकती थी ना, मुझे किस देती। क्या है पायल, ठीक है ना घर तो जाऊंगी ना शाम को तब ले लूँगी, क्या है घर जाऊंगी शाम को, उसके बाद किस। और अनन्या और क्या है अब काम कर, क्या है उल्टा सीधा सोचती रहती है। अब क्या काम करूँ मैं, अभी अभी तो मैं खाना खाऊंगी उसके बाद काम करूँगी, अब हाँ खाना खा लेती पहले। तो अनन्या इधर पे ऐसा सोचती है, फिर अनन्या अपने ऑफिस के एक एम्प्लॉय को बुलाती है, फिर वो खाना मंगाती है, फिर अनन्या खाना खाने लगती है अपने केबिन पे बैठ के। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल कॉल कट कर देने के बाद साक्षी से फिर से बात करने लगती है। उधर पे साक्षी अपनी बेटी को गोदी पे लेके वो अपने बेटी को दूध पिला रही थी। तो साक्षी की बेटी धीरे धीरे सो जाती है साक्षी के गोदी पे। और तभी पायल और साक्षी बात किए जा रहे थे, तो तभी पायल और साक्षी के रूम पे एक सर्वेंट आता है खाना लेके इन दोनों का, और पायल उस सर्वेंट के हाथों से खाना लेती है और इधर पे साक्षी अपनी बेटी को बेड पे सुला देती है। फिर पायल साक्षी को खाना देती है और साक्षी लेती है और साक्षी खाना खाने लगती है और पायल भी अपना खाना खाने लगती है। फिर इन दोनों का जब खाना खाना हो जाता है तो तभी पायल बोलती है साक्षी को कि तो थोड़ा सो जा, ठीक है मैं रूम पे जाती हूँ। तो तभी साक्षी बोलती कि हाँ ठीक है।
तो पायल बेड से उतर के वो खड़ी हो जाती है और वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और इधर पे साक्षी अपने बेटी के पास लेट जाती है और वो सो जाती है अपनी बेटी के पास ही। और इधर पे पायल चली जाती है सीधा अपने रूम की तरफ और वो अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। और अपने रूम के अंदर घुस के वो सीधा अपने बेड पे बैठ जाती है। और बेड पे बैठ के ही वो बोलती कि अब नहीं, मैं नहीं सोऊंगी, नहीं, मैं मेरा थोड़ा फ़ोन देख लेती हूँ, उसके बाद शाम के 4 जब बजेंगे तो तब मैं मंदिर पे चली जाऊँगी। और वहाँ पे जाके मंदिर भी तो सजाना है ना। हाँ ठीक है, मैं भी सोती नहीं हूँ, मैं फ़ोन देखती हूँ बैठ के यूँ ही। तो पायल ये सोचती है, फिर पायल अपना फ़ोन लेती है और बेड पे बैठ के वो अपना फ़ोन चलाने लगती है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या अपना खाना ख़त्म करती है। फिर अनन्या फिर से अपना काम करने लगती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल बेड पे बैठ के अपना फ़ोन चला रही थी। तो पायल का फ़ोन चलाते चलाते पायल जब देखती है कि शाम के 4 बज गए तो तभी पायल अपने फ़ोन को बंद करती है। फिर पायल साइड पे रख देती है। फिर पायल बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और वो अपने कपड़े निकालती है बाहर। और अपने कपड़े निकाल के वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। फिर वो वॉशरूम से फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलती है। फिर वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और रूम से बाहर निकल के वो सीधा नीचे हॉल की तरफ आती है। और हॉल की तरफ आके वो एक सर्वेंट को बुलाती है और वो सर्वेंट चला आता है। और वो सर्वेंट आके पूछता है पायल को कि क्या हुआ है मैम। तो तभी पायल बोलती कि मैंने तुम्हें फूलों का इंतज़ाम करने के लिए बोला था, किया है। तो तभी वो सर्वेंट बोलते कि हाँ मैम किया है, मैं अभी लेके आ रही हूँ और मंदिर पे रख रहा हूँ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है, मैं मंदिर पे जा रही हूँ, अभी फूल लेके आओ, सारे जितने सारे लेके आई हो, मंदिर सजाऊँगी मैं। तो तभी वो सर्वेंट बोलते कि अब मैम हम लोग सजा दे रहे। तो तभी पायल बोलते कि नहीं, मैं सजाऊँगी, तुम जाओ जाके फूल लेके आओ सारे। तो तभी वो सर्वेंट बोलते कि ठीक है मैम, मैं लेके आ रहा हूँ। तो पायल बोलती ठीक है, मैं मंदिर पे जा रही हूँ, लेके आओ। तो पायल ये बोलती फिर पायल चली जाती है मंदिर की तरफ। और वो मंदिर की तरफ जाके सीधा मंदिर के अंदर घुस जाती है और वो देखने लगती है मंदिर की तरफ ही, भगवान जी की तरफ देखने लगती है खड़ी होके। तो तभी थोड़ी देर बाद वो सर्वेंट आ जाता है फूल लेके, बहुत सारे 3-4 सर्वेंट आते हैं फूल लेके अपने हाथों पे और आके मंदिर पे रखते हैं। तो तभी पायल को वो सर्वेंट बोलते कि अब मैम फूल। तो तभी पायल उस सर्वेंट की तरफ देखती है और बोलती कि हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं सजाती हूँ अभी। तो तभी वो सर्वेंट लोग बोलते कि मैम हम भी हेल्प करें आपकी। तो तभी वो सर्वेंट जब ऐसे बोलता है तो तभी पायल बोलती कि नहीं ना, मैं कर लूँगी, आप लोग अपना अपना काम कीजिए, मैं कर लूँगी। तो तभी वो सर्वेंट बोलते कि हाँ ठीक है मैम। तो वो सर्वेंट लोग चले जाते हैं और इधर पे पायल वो फूल लेती है, जो फूल वो लोग रख के गए थे सारे सर्वेंट लोग, वही फूल लेती है और लेके वो मंदिर सजाने लगती है फूलों से। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या अपने केबिन पे बैठ के काम कर रही थी। तो अनन्या जब देखती है कि शाम के 4:30 बज रहे तो तभी अनन्या बोलती शाम के 4:30 बज गए, अभी निकलूँ क्या, बाद में निकलूँ। नहीं, अभी निकल जाती हूँ, शाम के 4:30 बज रहे ना, और मिठाई भी तो ख़रीदना है और पायल ने बोला है जल्दी जल्दी आ जाने के लिए शाम को, हाँ अभी निकल जाती हूँ। तो अनन्या से सोचती है। फिर अनन्या अपने केबिन से बाहर निकलती है और वो अपने केबिन से बाहर निकल के सीधा आकाश के केबिन की तरफ जाती है और आकाश के केबिन के अंदर घुसती है और आकाश के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, बोलती कि आकाश। तो तभी आकाश काम कर रहा था तो आकाश अनन्या को देखता है, बोलती कि हाँ क्या हुआ। तो तभी अनन्या बोलती अरे घर जाना पड़ेगा चल। तो तभी आकाश बोलता घर अभी, अभी तो 4:30 बज रहे हैं अभी। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे वो पूजा देंगे ना, पायल पूजा देगी बोलिए। तो अनन्या सब कुछ बता देती है आकाश को। तो तभी आकाश बोलते ओह अच्छा तो ठीक है, तो चल जाते हैं घर। ठीक है चल, सबको बुलाते फिर जाते घर। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है चल। तो आकाश उठता है चेयर से और वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो अनन्या के साथ केबिन से बाहर निकल आता है। फिर वो सब लोगों को बुला लेता है और सब लोगों के साथ ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकल के ये लोग गाड़ी पे बैठते हैं और गाड़ी पे बैठ के अनन्या इन लोग को लेकर निकल जाती है घर के लिए। तो अनन्या गाड़ी चला रही थी, तो अनन्या गाड़ी चलाते वो एक मिठाई के दुकान के सामने गाड़ी को रोकती है। फिर अनन्या गाड़ी से उतरती है और गाड़ी से उतर के वो मिठाई के दुकान के सामने जाती है और मिठाई की दुकान के अंदर घुसती है और वो मिठाई खरीदती है और वो दुकान से बाहर आ जाती है और आके वो सीधा गाड़ी पे बैठ जाती है। और आकाश को बोलते कि आकाश इसे पकड़।
तो आकाश वो मिठाई लेता है। आकाश गाड़ी के ड्राइवर वाले पास वाले सीट पे बैठा हुआ था और सब लोग पीछे बैठे हुए थे। तो आकाश लेता है मिठाई को और अनन्या गाड़ी स्टार्ट करती है। फिर अनन्या निकल जाती है घर के लिए सब लोगों को लेके। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल सजा रही थी मंदिर को। तो तभी पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी और अनन्या की मम्मी ये लोग हॉल के साइड पे आते हैं और आके मंदिर के साइड पे ही ये लोग देखते हैं कि मंदिर कितना अच्छा से सजा रही है पायल। तो तभी ये तीनों आ जाते हैं मंदिर के पास और आके खड़े हो जाते हैं। और अनन्या की मम्मी खड़ी होकर पायल को बोलती कि अरे बेटा पायल, तुम तुम अकेली सजा रही हो? हाँ, अब इतनी सुंदर करके सजाया तुमने। हाँ अब तो तभी पायल बोलती कि मम्मी अभी भी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो थोड़ा सजाया है ये फूलों से, अभी भी थोड़ा बाकी है, अभी भी बाकी है, देखिए मैं कर रही हूँ, अभी भी बाकी है। आप देखिए ना मैं कितना अच्छे से सजाती हूँ, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अब तो हम लोग हेल्प करें तुम्हें? तो देवपाल बोलती कि नहीं ना मम्मी, नहीं, आप लोग मत कीजिए हेल्प, आप लोग देखिए मैं कर रही हूँ, आप लोग देखिए। तो तभी अनन्या की मम्मी और पायल की मम्मी साक्षी की मम्मी बोलती कि अच्छा ठीक है, हम लोग देख रहे, तुम सजाओ। तो पायल इधर पे सजाने लगती है। तो पायल का जब मंदिर सजाना हो जाता है तो तभी पायल इन तीनों को बोलती कि आप देखिए, अब देखिए। तो तभी ये तीनों देखते हैं और बोलते कि एक साथ ही कि वाह कितना अच्छा सजाया है तुमने पायल। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना, अच्छा हुआ है ना? हाँ। तो तभी साक्षी में बोलती कि बहुत अच्छा हुआ है बेटा पायल, तुमने बहुत अच्छे से सजाया है, फूलों से कितना सुंदर लग रहा है। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना, बहुत सुंदर लग रहा है ना? तो तभी सब लोग बोलते हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, साक्षी को बुला के लेके आती हूँ। और ये अनन्या और सब लोग नहीं आए अभी भी। हाँ, मैं अनन्या को बोली थी कि जल्दी आ जाना शाम को घर पे, अभी भी नहीं आए और सब लोग को वो लेके नहीं आए अभी भी। क्या करें, ये कहाँ पे है? इनको भी कॉल करना पड़ेगा, इनको मैं कॉल करके पूछती हूँ। और मैं तो फ़ोन रूम पे ही रख के आ गई। अब मैं जा रही हूँ, मैं साक्षी को भी बुला के लेके आती हूँ और मेरा फ़ोन भी लेके आती हूँ, मैं उनको कॉल करती हूँ। कहाँ है ये? तो तभी पायल और साक्षी की मम्मी ये तीनों बोलती कि हाँ बेटा ठीक है जाओ। तभी पायल मंदिर से बाहर आती है और आके वो जाने ही लगती है। तो तभी सब लोग आ जाते हैं, अनन्या सब लोगों को लेके आ जाती है घर के अंदर। और अनन्या घर के अंदर आके वो मंदिर की तरफ देखते, सब लोग जब मंदिर की तरफ देखते तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि अरे कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। हाँ, इतना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर से सजा हुआ मंदिर। तो तभी अनन्या भी बोलते हैं और सब लोग ही बोलते हैं, आकाश, पायल के पापा, साक्षी के पापा भी बोलते हैं हाँ बहुत सुंदर से सजा हुआ है मंदिर। हाँ। तो तभी पायल इन लोगों को जब देखते हैं तो बोलते अरे आप लोग आ गए, अब आप लोग जल्दी से जाइए और जाके फ्रेश हो जाइए और फ्रेश होके आ जाइए मंदिर पे, पूजा देना है ना, सब लोग मिलकर पूजा देंगे। तो तभी सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, जाके फ्रेश होके आ रहे हैं अभी। तो तभी आकाश बोलते हैं कि अब ये मिठाई। तो तभी पायल जाती है आकाश के सामने और वो मिठाई पकड़ती है, लेती है आकाश के हाथों से और बोलती है कि जाओ तुम, और हाँ जाके ना अब साक्षी को भी बोलना कि आ जाने के लिए नीचे रेडी होके, ठीक है? तो तभी आकाश बोलता है हाँ हाँ मैं साक्षी को लेके नीचे आ जाऊँगा मैं फ्रेश होके, ठीक है? तो पायल बोलती है कि हाँ ठीक है, जाओ तुम जाके फ्रेश हो लो आकाश। तो तभी आकाश बोलते हैं हाँ ठीक है। तो सब लोग भी बोलते हैं हाँ ठीक है। तो सब लोग चले जाते हैं और उधर अनन्या खड़ी रहती है। तो तभी पायल अनन्या को बोलती अरे तुम जाओ जाके फ्रेश हो के आओ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना जा रही हूँ, चलो तुम। तो तभी पायल बोलती हाँ मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी अभी रूम पे, तुम जाओ जाके जल्दी से फ्रेश होके नीचे आओ, मैं ये मिठाई मंदिर पे रखती हूँ और तुम जाओ जाके जल्दी से फ्रेश होके आओ नीचे, जल्दी से आओ, पूजा देना है। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे चलो ना, चलो ना। तो तभी तभी पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी और अनन्या की मम्मी ये तीनों थे। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती अरे बेटा पायल जाओ, अनन्या अभी ऑफिस से आई है, हाँ वो तुम्हें बोल रही है कि उसके साथ रूम पे जाने के लिए, तो क्यों नहीं जा रही हो, तुम जाओ बेटा पायल, और ये मिठाई हमें तो हम रख रहे हैं मंदिर पे। तो ये बोल के साक्षी की मम्मी पायल के पास आती है और पायल के हाथों से जब मिठाई लेने लगती है तो तभी पायल बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं रूम पे नहीं जाऊँगी, अब मुझे ये मिठाई रखना है मंदिर पे, मैं ही रखती हूँ, ठीक है? और अनन्या तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो। तो तभी अनन्या बोलती हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ रूम पे फ्रेश होने के लिए, तुम भी चलो ना मेरे साथ पायल, और कपड़े भी तो बाहर निकाल दोगी, मुझे पहनने हैं ना। तो तभी पायल बोलती कपड़े
खुद निकालती हो, मैं थोड़ी निकाल देती हूँ तुम्हें कपड़े तुम्हारे। हाँ, जो आज निकालूंगी रूम पे जाके कपड़े तुम्हारे और तुम पहनोगी। हाँ, चुपचाप जाओ अनन्या और जाके जल्दी से फ्रेश हो लो और फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आओ, पूजा देना है, जाओ जल्दी। तो तभी अनुमति क्या है पायल, तो तभी पायल बोलती कि जाओगे कि नहीं तुम। हाँ, तो तभी अनन्या बोलती अब हाँ ना, जा रही हूँ, ठीक है जा रही हूँ, ठीक है। तो अनन्या वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ और इधर पे साक्षी मम्मी बोलती है पायल को, क्या है बेटा पायल, क्या है, जाती ना तुम अनन्या के साथ रूम पे, क्या है। तो पायल बोलती अब नहीं ना, अभी पूजा देना है ना, तो सब लोग आ जाए जल्दी से। मैं नहीं जाऊँगी, मैं रूम पे नहीं जाऊँगी, सुन नहीं गई ना, नहीं ना, मैं रख रही हूँ, मैं ये मिठाई मैं मंदिर के अंदर जाती हूँ। तो पायल ये बोल के मंदिर के अंदर चली जाती है और वो मिठाई रखती है। और इधर पे अनन्या की मम्मी और पायल की मम्मी साक्षी मम्मी ये तीनों भी मंदिर के अंदर आते हैं और पायल को बोलते कि अब हम लोग भी कुछ हेल्प करें पायल। तो पायल बोलते हाँ ना करिए, ये फूल भगवान जी को चढ़ाने ना, ये सारे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा सब कुछ, और ये मिठाई भी रखने पड़ेंगे। तो तभी अनन्या की मम्मी पायल की मम्मी साक्षी मम्मी बोलती हाँ ठीक है, तो हम लोग हेल्प कर रहे हैं। तो ये चारों मिलके यहाँ पे पूजा देने के लिए काम करने लगते हैं। और इधर पे इन लोगों का सब कुछ जब ठीक ठाक करना हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक से रखना हो जाता है, तो तभी सब लोग ही आ जाते हैं मंदिर के वहाँ पे और सब लोग ही मंदिर के अंदर घुसते हैं। और अनन्या भी आ जाती है, साक्षी भी आ जाते हैं, सब लोग ही आ जाते हैं। साक्षी अपनी बेटी को गोदी पे लेके आ जाती है मंदिर के अंदर और आकाश, सब लोग आते हैं, अनन्या के पापा, पायल के पापा और साक्षी के पापा, ये लोग सब लोग आ जाते हैं। और पायल अपने हाथों पे आरती की थाली लेती है और तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अब बेटा अनन्या, अब पायल के साथ थाली पकड़ो आरती की और दोनों मिलकर आरती करो। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है, सब लोग एक एक करके आरती करेंगे आज, ठीक है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है बेटा, पहले तुम दोनों करो। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो पायल के हाथों पे आरती की थाली थी, तो अनन्या पायल के पास आती है और आरती की थाली पकड़ती है। ये दोनों आरती की थाली पकड़ते हैं और भगवान जी के सामने ये लोग आरती दिखाने लगते हैं और इधर पे सब लोग अपने हाथ जोड़ के प्रणाम करके रखते हैं। फिर एक एक करके सब लोग आरती करने लगते हैं। पायल और अनन्या का जब आरती करना हो जाता है तो तभी पायल साक्षी और आकाश को बोलती कि तुम दोनों अभी आरती करो। तो तभी साक्षी बोलती कि लेकिन मेरी बेटी। तो तभी पायल बोलती अब मुझे दो तुम्हारी बेटी को, मैं पकड़ती हूँ, ठीक है। आकाश और साक्षी तुम दोनों आरती करो अब। तो अनन्या अपने हाथों पे आरती की थाली रखी होती है और पायल आरती की थाली को छोड़ती है। फिर पायल साक्षी की बेटी के पास आती है और आके साक्षी की बेटी को गोदी पे लेती है। इधर पे आकाश और साक्षी ये दोनों आरती की थाली लेते हैं अन्य के हाथों से और ये दोनों मिलकर आरती करने लगते हैं। तो इन दोनों का जब आरती करना हो जाता है तो सब लोग एक एक करके आते हैं और ऐसे करके आरती करने लगते हैं सब लोग मिलके। तो सब लोग का जब पूजा देना हो जाता है तो तभी पायल सब लोगों को बोलते हैं कि अब तो पूजा देना हो गया है, तो रुकिए मैं सब लोग को टीका लगा देती हूँ और मिठाई देती हूँ, सबको प्रसाद देती हूँ। तो पायल ऐसा बोलती है। फिर पायल आरती के थाली को पकड़ती है और सब लोगों को टीका लगा देती है और सब लोगों को प्रसाद भी देती है। और सब लोगों को जब दे देती है तो तभी अनन्या बोलती है पायल को कि अब हो गया। तो तभी पायल बोलती है कि हाँ हो गया है। तो सारे सर्वेंट को अभी बुलाते हैं यहाँ पे और सबको मिठाई देते हैं ना, सबको प्रसाद देना चाहिए ना। हाँ, तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, तो मैं सबको बुला के लेके आऊँ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ तुम जाओ सबको बुला के लेके आओ। तो अनन्या उधर से चली जाती है, वो मंदिर के वहाँ से चली जाती है और जाके सब सर्वेंट को बुला के लेके आती है, सारे सर्वेंट को। और सारे सर्वेंट मंदिर के वहाँ पे आ जाते हैं और आके खड़े हो जाते हैं। और सारे सर्वेंट लोग जब मंदिर के वहाँ पे आते हैं और आके खड़े हो जाते हैं तो तभी पायल आरती की थाली लेके आते हैं सारे सर्वेंट लोगों के सामने और सारे सर्वेंट लोगों को वो प्रसाद देती है और टीका भी लगाती है। तो सारे सर्वेंट लोगों को जब प्रसाद देना और टीका लगाना हो जाता है तो सारे सर्वेंट लोग वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने काम करने के लिए। और इधर पे पायल मंदिर के पास आती है और मंदिर के अंदर घुसती है वो। फिर वो रखती है आरती की थाली मंदिर के सामने। फिर वो भगवान जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है और इधर पे सब लोग खड़े हुए थे। तो तभी
अनन्या की मम्मी सब लोगों को बोलती चलो, तो हम लोग चाहते हैं चलो। तो तभी सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है चलो। तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो तभी पायल भगवान जी के सामने वो प्रणाम करती थी और अपने आँख बंद करके खड़ी हुई थी। तो तभी अनन्या वहाँ पे थी। तो अनन्या पायल के पास आती है और आके खड़ी हो जाती है और वो भी अपने हाथ जोड़ लेती है और वो भी अपने आँख बंद कर लेती है भगवान जी के सामने और ऐसे खड़ी रहती है और भगवान जी को बोलती है कि हे भगवान जी, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आपने मुझे इतना कुछ दिया और पायल जैसी मुझे एक बीवी मिली, आपने मुझे इतनी अच्छी बीवी दी। भगवान जी, मैं तो कभी आपको मानती नहीं थी, हाँ, लेकिन आपने मुझे इतना कुछ दे दिया बिना मांगे ही। हाँ, मैं तो आपके भरोसा ही नहीं करती थी, हाँ, फिर भी आपने मुझे इतना कुछ दे दिया, मुझे पायल जैसी बीवी मिली। भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पायल, आप ना पायल की रक्षा करना, पायल पायल ठीक रहे बस। मैं चाहती हूँ मेरे घर वाले सब लोग ठीक रहे, मेरी पायल ठीक रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। और मैं जो कुछ भी करती हूँ मेरे घर वालों के लिए करती हूँ और मैं मेरी बीवी के लिए करती हूँ। बस मेरी बीवी खुश रहे, उसकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती ना। तो भगवान जी, आप ऐसे ही सबको खुश रखना और ऐसे ही मेरी बीवी को भी खुश रखना, ताकि उसकी आंखों में कभी भी आंसू ना आए, वो ऐसे ही खुश रहे, ऐसे ही मुस्कुराते रहे। मैं यही चाहती हूँ, बस मैं यही चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहती और कुछ भी नहीं चाहती। मेरे पायल का ख्याल रखना, मेरे पायल का बस, और मेरे घर वालों का, बस मैं यही चाहती हूँ, यही चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहे, सब लोग। तो अनन्या हाथ जोड़ के भगवान जी से ऐसे बोलने लगती है अपने आँख बंद करके करके और इधर पे दूसरी तरफ देख रहा था कि पायल अपने हाथ जोड़ के प्रणाम किए हुई खड़ी हुई थी और वो अपने आँख बंद करके हुई थी। तो पायल का जब प्रणाम करना हो जाता है तो पायल अपनी आँख खोलती है। तो पायल अपने पास देखते कि अनन्या खड़ी हुई है और अनन्या भगवान जी की तरफ वो अपने हाथ जोड़ खड़ी हुई है और वो अपने आँख बंद करके हुई है। तो तभी पायल जब ये देखती है तो पायल बहुत खुश हो जाती है और पायल बोलती है अनन्या की तरफ देख के कि ये भरोसा नहीं करते थे, आज देखो ये इनको बोलना भी नहीं पड़ा कि हाथ जोड़ के प्रणाम करो भगवान जी को, ये खुद ही कर रहे हैं आज, हाँ। तो पायल अनन्या की तरफ ऐसे करके देख के ये सोच रही थी और इधर पे अनन्या का जब प्रणाम करना हो जाता है तो अनन्या अपनी आँख खोलती है और वो अपने साइड पे देखती है तो वो देखती है कि पायल उसे ही देख रही है। तो तभी अनन्या पायल को बोलती है क्या हुआ? तो तभी पायल बोलती कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तो तभी अनन्या बोलती कि अब तो चले, रूम पे चले या सब लोग से बातें करें यहाँ पे बैठ के। तो तभी पायल बोलती कि अब ठीक है, तो चलो ना सब लोगों से बातें करते हैं यहाँ पे बैठ के, रूम पे नहीं जाएंगे अभी। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, तो चलो चलो। तो पायल और अनन्या ये दोनों मंदिर से बाहर आते हैं और मंदिर से बाहर आके हॉल के साइड पे देखते हैं कि सब लोग बैठे हुए हैं। तो तभी पायल और अनन्या सब लोग के पास आते हैं और आके बैठ जाते हैं और सब लोगों से बातें करने लगते हैं। तो सब लोग भी इन लोगों से बातें करने लगते हैं। तो तभी साक्षी बातें करते करते बोलती है पायल को और अनन्या को कि अब देखो, अभी कल तो पायल का प्रोसेस स्टार्ट होगा ना बेबी कंसीव करने का। तो देखो अनन्या, अब देखो तुम्हारी भी बेबी आएगी, हाँ, तुम्हारे भी बच्चे होंगे ना, तुम दोनों के बच्चे होंगे ना। तो अनन्या, अब तुम क्या करोगी? हाँ, अपने बच्चे को लेके भी क्या जेलिसी फील करोगी अनन्या? तो तभी अनन्या जब ऐसा सुनती है तो तभी अनन्या क्या जेलिसी फील, क्या है साक्षी, क्या बोली हो? तो तभी साक्षी बोलती हाँ ना, अरे मेरी बेटी को पायल गोदी पे लेती है तो तुम जेलिसी फील करते हो ना, तो इसलिए ना बोल रही हूँ मैं तुम्हें ये। हाँ अनन्या, तो अब तुम क्या करोगे? हाँ, अब तो तुम दोनों का ही बच्चा होगा ना,
तो अनन्या तुम क्या करोगी? हाँ, अपने बच्चों को लेकर भी जेलिसी फील करोगी? हाँ, तो तभी अनन्या बोलती क्या है कि क्यों क्यों जेलिसी फील क्यों करेगी? हाँ, क्यों करूंगी? मैं जेलिसी फील बिल्कुल भी नहीं करती। और साक्षी तुम्हें किसने बोला है? हाँ, मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जेलिसी फील करती हूँ? हाँ, पायल जब गोदी पे लेती है, हाँ, तुम्हें किसने बोला है? हाँ, किसने बोला? तो तभी साक्षी बोलती अरे किसने बोला, मतलब क्या है? वो दिखाई पड़ता है, हाँ दिखाई पड़ता है जब पायल लेती है ना गोदी पे। और पायल से पूछो, पायल करती है ना जैसे फिर तूने तो मुझे बोला था ना एक बार, और मैंने भी देखा था खुद ही, बहुत बार देखा मैंने, एक बार क्या बहुत बार देखा अनन्या। और पायल भी तो बोलती है पायल से पूछो। तो तभी अनन्या पायल की तरफ घूर के देखने लगती है। तो तभी पायल बोलती है कि हाँ ना अनन्या, तुम साक्षी के बेटी को लेकर जेलिसी फील करते हो ना, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम तो करते हो जेलिसी फील। हाँ, और साक्षी तो सही कह रही है ना, अब तो हम दोनों की भी बेबी आएंगी, तो हम दोनों के जब बेबी होंगे तो तब क्या होगा? हाँ, तब तुम हम दोनों को लेकर भी जेलिसी फील करोगे। हाँ अनन्या। तो मैंने क्या है पायल? पायल मैंने तुम्हें बोला था ना मैं कोई जेलिसी फील नहीं करती हूँ, और साक्षी को बेटी को लेकर नहीं करती हूँ जेलिसी। मैं तो बोला था ना उस दिन। हाँ, क्या कारण था? वो जेलिसी फील नहीं है, वो तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ? हाँ पायल नहीं करती ना जेलिसी फील। तो तभी ऐसे जब अनन्या बोलती है तो तभी सब लोग ये हंसने लगते हैं, और साक्षी अम्मी हंसते हंसते बोलती कि बेटा अनन्या क्या ये सच है? हाँ, तो तभी अनन्या बोलती नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है, अरे नहीं है, मैं नहीं करती जेलिसी फील, क्यों करूँगी जेलिसी फील? हाँ क्या है ये? साक्षी कुछ भी बोल दिया। और ये पायल पायल तो छोड़ो पायल को, अब ये इन दोनों ने, ये दोनों मिलके हैं, ये दोनों एक साथ मिलके हैं, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ, कैसे मेरे पीछे लगेंगे? तो इसलिए ही लग रहे ये सब बातें बोल के। मैं कोई जेलिसी फील नहीं करती हूँ, ये पायल मिली हुई है और साक्षी भी मिले हुए हैं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो तभी आकाश वहाँ पे था, तो आकाश भी बोलता है कि अच्छा अनन्या, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं? हाँ, ये दोनों मिले हुए हैं एक साथ, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, मिले हुए एक साथ। हाँ, अब लेकिन मैं भी तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो मैं तो सच बोलूँगा ना। हाँ, मैं तो मिला नहीं हूँ ना, मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। हाँ, मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सच। हाँ, तो तभी आने होते हाँ, तो बोल बोल बोल, मैं क्या जेलसी फील करती हूँ तेरी बेटी को लेकर? ये दोनों क्या बोले? देख तू मेरा दोस्त है ना, तो बोल, सच बोल इन लोगों को। तो तभी आकाश बोलता हाँ ना, मैं बोल रहा हूँ सच। अब हाँ, ये सच है। अब अनन्या जेलसी फील करती है, अब मेरी बेटी को लेके जेलसी फील करती है, पायल जब मेरी बेटी को गोदी पे लेती है। हाँ, ये सच है। तो तभी अनन्या जब ये सुनती है तो अनन्या उठ के खड़ी हो जाती है, और वो आकाश बोलती आकाश तू ये क्या बोल रहा है ये सब? हाँ, तू झूठ बोल रहा है। हाँ, तू भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। हाँ, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ, तू कैसे बोल सकता है ये? हाँ, मैं नहीं करती तेरी बेटी को लेकर जेलिसी फील कोई। हाँ, तू झूठ क्यों बोल रहा है? हाँ, सच बोलना। हाँ, नहीं करती मैं, ये झूठ बोल रहा है। आकाश भी मिला हुआ है, आकाश भी मिला हुआ है इन दोनों के साथ, आकाश भी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अरे अरे बेटा अनन्या बैठ जाओ, क्या कर रही हो, कैसे चिल्ला रही हो? बैठ जाओ बेटा। तो तभी अनन्या बोलती नहीं 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 बैठूंगी मैं, ये आकाश झूठ क्यों बोलेगा? आकाश झूठ क्यों बोलेगा? हाँ हाँ, मैं नहीं करती जेलिसी फील, ये तीनों ही मिले हुए, तीनों ही मिले हुए। आप लोग मेरी बातों का यकीन कीजिए, मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई जेलिसी फील नहीं करती, नहीं करती। मैं कैसे समझो, मैं नहीं करती। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अब बेटा अनन्या शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। अब तुम बैठो, तुम बैठो तुम बैठो। तो तभी अनन्या बैठ जाती है और बोलती कि मैं जेलिसी फील नहीं करती, मैं बोल रही हूँ मैं नहीं करती, तुम तीनों को मैं देख लूँगी, और पायल तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, और आकाश के बच्चे तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, तुम बेस्ट फ्रेंड है ना तेरी तो तभी आकाश बोल अरे क्या क्या है अनन्या, जो सच है वो बोला ना। हाँ, कि क्या है? तो तभी आकाश बोलता है कि सच है ये। हाँ, सच है तो सच वो है, तो वो बोला। हाँ, तो वो बोला। हाँ, तो तभी आकाश बोला मम्मी देखिए ना ये अनन्या कैसे करके मुझे बोल रही है, कैसे गुस्से में करके क्या। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अरे बेटा अनन्या क्यों ऐसा करी हो, अरे क्या है? तो तभी अनन्या बोलती क्या है? हाँ, ये तीनों मिलके झूठ बोल रहे हैं। हाँ, सब लोगों के सामने। हाँ, मैं कुछ ऐसे भी नहीं करती ना मम्मी, और ये आकाश के बच्चे, इसको मैं मार डालूंगी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अरे अनन्या शांत हो जाओ, क्या है? हाँ, क्या है? शांत हो जाओ, क्या है? ऐसा मत करो। तो तभी अनन्या बोलती क्यों ऐसा नहीं करूँ? हाँ, सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो तभी अनन्या बोलती अरे बेटा ठीक है, तुम सच बोलो, तुम जेलिसी फील नहीं करते, ठीक है। हाँ, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा अनन्या जेलिसी फील नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती है। हाँ, अनन्या जेलिसी फील नहीं करती, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है, नहीं बोलेगा अनन्या, नहीं बोलेगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, आप सबको यकीन आया ना? हाँ, अब मैं सच कह रही हूँ ना, मम्मी बोलिए ना सबको।
तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ अनन्या सच कह रही, वो जेलसी भी नहीं करती है, ठीक है। अनन्या मैंने बोल दिया, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं, अनन्या जेलसी भी बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, मम्मी ने बोला, देखा, सुना आप सबने। तो तभी सब लोग बोलते हाँ हम लोगों ने सुना, ठीक है, तुम जेलसी भी नहीं करती अनन्या, ठीक है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, अनन्या जेलसी भी नहीं करती, क्यों करेगी वो जेलसी भी ना, नहीं करती ना। हाँ बेटा मेरे पास आओ, मेरे पास आके बैठो, यहाँ आओ ना, यहाँ आओ। तो तभी अनन्या उठती है, उठ के अपनी मम्मी के पास जाती है और जाके बैठ जाती है। तो तभी अनन्या की मम्मी अनन्या के सर पे हाथ रखती है और सहलाने लगती है और बोलती कि मेरी बेटी जेलसी फील बिल्कुल भी नहीं करती, क्या है आप सब लोग को, हाँ क्यों क्यों सता रहे मेरी बेटी को, हाँ मेरी बेटी कितनी अच्छी है पता है आप सबको, हाँ और आप सब लोग मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं, हाँ ऐसा मत बोलना आप लोग मेरी बेटी को, मेरी बेटी जेलसी फील नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत अच्छी है। और हाँ ये मेरे दोनों बहू और ये मेरा बेटा, ये तीनों मिलके मेरे बेटी को परेशान कर रहे हैं, हाँ क्या है, हाँ और तुम तीनों सुन लो, ऐसी बात मत करना, ऐसी बातें बिल्कुल भी मत बोलना, मेरी बेटी जेलसी फील नहीं करती है मेरी बेटी जेलसी फील। और पायल, हाँ कोई अपने पति को ऐसे बोलता है, हाँ वो जेलसी फील करता है, हाँ करता है वो, हाँ क्या है ऐसे क्यों बोलियो, हाँ अपने पति को, हाँ मेरी बेटी कितनी अच्छी है, हाँ। तो तभी पायल बोलती कि क्या है मम्मी, हाँ क्या है, हाँ आप अनन्या को अपने पास से बिठा के उससे प्यार करें, हाँ और हम, हाँ हमें प्यार नहीं करेंगे, अनन्या को प्यार करे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अरे पायल बेटा नाराज़ क्यों हो रही हो, हाँ आ जाओ इधर, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ तुम भी, आ जाओ साक्षी इधर आओ, और आकाश तुम भी इधर आ जाओ, तुम तीनों इधर आ जाओ, और साक्षी तुम्हारी बेटी को भी लेके आओ, जल्दी आओ इधर आ जाओ, हाँ तुम सबको ही मैं प्यार करती हूँ, आ जाओ जाओ जल्दी आ जाओ। तो तभी सब लोग ही उठ के चले जाते हैं अनन्या की मम्मी के पास, साक्षी अपनी बेटी को गोदी में लेके जो चली जाती है अनन्या की मम्मी के पास, और जाके खड़ी हो जाती है, तो फिर पायल भी खड़ी हो जाती है जाके अनन्या की मम्मी के पास, और तो फिर आकाश भी जाके खड़ा हो जाता है अनन्या की मम्मी के पास। तो तभी अनन्या की मम्मी के पास अनन्या बैठी हुई थी, और इधर पे अनन्या की मम्मी के पास पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी भी बैठे हुए थे। तो ये दोनों उठ जाते हैं, उठ के साइड पे बैठ जाते हैं। तो तभी आकाश बैठ जाता है अनन्या की मम्मी के पास ही साइड पे। तो तभी पायल बोलती कि आकाश तुम बैठ गए, हाँ मैं बैठूंगी। तो तभी साक्षी बोलती अरे मैं बैठूंगी वहाँ पे नहीं। तो आकाश और साक्षी ये दोनों लड़ने लगते हैं एक दूसरे के साथ। तो तभी पायल बैठ जाती है घुटनों के बल अनन्या की मम्मी के पैरों के सामने, और अनन्या के मम्मी के गोदी पे अपने सर रख देती है। तो तभी आकाश और साक्षी ये दोनों देखते हैं और बोलती कि हाँ पायल तुम मम्मी से प्यार लेने के लिए ऐसे करके बैठ गई, हाँ मुझे भी बैठना ऐसा करके, पायल हट जाओ, मैं ऐसे करके बैठूंगी, मैं बैठता हूँ ना, तुम ऐसे मत बैठो, मैं तुम्हें यहाँ पे बैठो मेरे पास, इधर इधर आके बैठो। तो तभी पायल बोलती नहीं ना नहीं, मैं यहाँ पे ऐसे ही घुटनों के बल बैठी हूँ, ठीक है ना, मैं मम्मी के गोदी पे सिर रखी हुई हूँ ना, हाँ ठीक है ना, मैं ठीक हूँ, तुम दोनों झगड़ा करो ना एक दूसरे के साथ, करो झगड़ा, मैं ऐसे ठीक हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी हंसने लगती है और बोलती है कि पायल तुम भी ना, हाँ और ये क्या है, हाँ आकाश साक्षी तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो, हाँ साक्षी तुम एक काम करो, तुम इधर पे मेरे पास बैठो, और आकाश उठो तुम। तो हाँ तो तुम्हें यानी कि उठो तुम, साक्षी को बैठने दो यहाँ पे। तो तभी आकाश उठ जाता है और साक्षी बैठ जाती है अनन्या की मम्मी के पास। अदर पे आकाश बोलता मैं क्या बैठूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अब तुम पायल की तरह बैठ जाओ मेरे सामने, देखो पायल कितनी सुंदर बैठी हुई है। तो तभी आकाश हाँ ना मैं भी बैठ जाता है ऐसे करके। तो आकाश भी बैठ जाता है घुटनों के बल अनन्या की मम्मी के पैरों के सामने। अदर पे पायल अनन्या की मम्मी के गोदी पे अपने सिर को रखी होती वैसे घुटनों के बल बैठ गई। तो तभी अनन्या की मम्मी इन चारों को ही बहुत प्यार करने लगती है, अपने हाथों से इन चारों के सिर पे सहलाने लगते हैं, और इन चारों को बोलते कि ऐसे ही तुम चारों ऐसे ही मिल के रहना एक साथ, हाँ ऐसे ही, और खुश रहना तुम चारों ऐसे ही, ठीक है, हाँ और मैं तुम चारों से ही बहुत प्यार करती हूँ, तुम चारों ही मेरे बच्चे हो ना, हाँ तुम चारों ही मेरे बच्चे हो। तो
अनन्या की मम्मी ये बोल के इन चारों को बहुत ही प्यार कर रही थी और साक्षी की बेटी को भी बहुत ही प्यार दे रही थी। तो तभी सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो सब लोग ही देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे और सब लोग मुस्कुरा रहे थे इन लोगों को देख के। अदर अनन्या की मम्मी इन चारों को भी बहुत प्यार कर रही थी और साक्षी की बेटी को भी। तो तभी अनन्या की मम्मी थी कि बस अब बहुत हुआ, बहुत प्यार खा लिया तुम लोगों ने, ठीक है अब उठ जाओ, हाँ पायल उठो। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है, ठीक है। तो तभी अनन्या की मम्मी थी हाँ बेटा पायल उठो तुम, हाँ उठ के बैठो। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो पायल अनन्या की मम्मी के गोदी के ऊपर से अपने सिर को हटाती है, फिर पायल उठ के खड़ी हो जाती है। और इधर पे आकाश बैठा ही हुआ था घुटनों के बल। तो आकाश जब देखता है कि पायल ने अनन्या की मम्मी के गोदी से अपने सिर को हटा लिया है, तो तभी आकाश अनन्या की मम्मी के गोदी पे अपने सिर को रख देता है। तो तभी अनन्या की मम्मी जब ये देखती है, तो तभी अनन्या की मम्मी आकाश के सिर पे अपने हाथ रखती है और बोलती कि क्या हुआ बेटा, हाँ क्या हुआ है। तो तभी आकाश बोलती कि अब नहीं ना मम्मी, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। तो तभी अनन्या की मम्मी आकाश के सिर पे अपने हाथों से सहलाने लगती है और बोलती कि क्या हुआ है, हाँ उदास क्यों हो गए, क्या हुआ है, हाँ। तो तभी आकाश बोलते आप कहाँ उदास हो गया मम्मी, अब यूँ ना रखा सर को, उदास नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अरे बेटा मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं जानती हूँ, ठीक है मुझसे छुपाओगे तुम आकाश, हाँ अपनी मम्मी से छुपाओगे, हाँ अपनी मम्मी को झूठ बोल रहे हो। तो तभी आकाश अनन्या की मम्मी को बोलती कि नहीं ना मम्मी, नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोलना ना, झूठ नहीं बोल रहा मम्मी, नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अरे बेटा आकाश, हाँ तुम रो क्यों रहे हो, हाँ रो क्यों रहे हो, हाँ रो क्यों रहे हो, हाँ क्या हुआ है, क्या हुआ है, हाँ क्या हुआ है मेरे बेटे को, मेरे बेटे को क्या हो गया, हाँ क्या हुआ है, मेरा बेटा रो क्यों रहा है, क्या हुआ है, क्या हुआ है बोलो, क्या हुआ है, इधर देखो ना, मेरी तरफ देखो ना, हाँ मेरी तरफ देखो क्या हुआ है, हाँ। तो अनन्या की मम्मी ये बोल के आकाश के सिर को अपनी गोदी से उठाते हैं और आकाश को गाल पे अपने दोनों हाथ रखते हैं और आकाश के आंसू को पोंछते अपने दोनों हाथों से, बोलते क्या हुआ है, क्या हुआ है, हाँ रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है। तो तभी आकाश बोलते कि कुछ भी नहीं मम्मी, वो आप आपने आज मुझे प्यार किया ना, तो इसलिए। तो तभी अन्नी की मम्मी बोलती कि मैंने प्यार किया तो इसलिए तुम रो रहे हो, हाँ हाँ रो क्यों रहे हो। तो तभी आकाश बोलता कि क्योंकि मम्मी बचपन से मम्मी मम्मी नहीं थी ना, और पापा भी तो चले गए थे ना, तो कभी भी मुझे ऐसे करके प्यार नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, उन लोगों को जाने के बाद किसी ने भी नहीं किया मुझे प्यार, किसी ने भी नहीं किया। तो आज जब आपने प्यार किया ना मम्मी, तो मुझे बहुत सुकून मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो तभी अनन्या की मम्मी भी रो देती और बोलती कि तो इसलिए रो रहे हो, हाँ मेरा पागल बेटा, हाँ इसलिए रो रहे हो, हाँ इसलिए रो रहे हो, हाँ ऐसे रो के ना तो कभी भी प्यार नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ऐसे रोगे तो नहीं करूँगी प्यार में तुम्हें, मैंने प्यार किया तो इसलिए रो रहे हो, हाँ नहीं करूँगी प्यार। तो तभी आकाश नहीं नहीं ना, नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा मम्मी, नहीं रहूँगा, सच सच नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि पागल कहीं का, पागल, पागल बेटा है मेरा, पूरा पागल है। तो अनन्या की मम्मी आकाश के गालों पे अपने दोनों हाथ रखी हुई थी, तो अनन्या की मम्मी आकाश के फोrehead पे एक छोटा सा किस करते हैं और बोलते कि बिल्कुल भी मत रोना,
बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। तो तभी आकाश बोलते हाँ मम्मी नहीं रोऊंगा। लेकिन मम्मी आप तो रो रहे ना, आप क्यों रो रहे? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि मैं क्यों रो रही हूँ? हाँ, मैं क्यों रो रही हूँ? हाँ, मेरे सामने आके तुम रो रहे हो? हाँ, तुम्हें दर्द हो रहा है? हाँ, तो मैं नहीं रो, हाँ, मुझे नहीं दर्द होता, हाँ, मुझे नहीं होता, तो मैं नहीं रो। तो तभी आकाश बोलते कि अब ठीक है ना मम्मी, मैं नहीं रोऊंगा, नहीं रोऊंगा, नहीं रोऊंगा, अब भी मत रोइएगा, अब भी नहीं। तो आकाश ये बोल के अनन्या की मम्मी के आंसू को साफ करता है अपने हाथों से, बोलते कि आप भी नहीं रोगे, नहीं रोगे, मैं नहीं रो रहा ना, नहीं रो रहा। तो फिर अनन्या की मम्मी बोलती अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब चलो चलो बैठो, अब बैठो, ये ऐसे करके मत बैठो ना, पैरों पे दर्द होगा ना आकाश, अब ऐसे करके मत बैठो, चलो अब बैठो, तुम बैठो। तो तभी आकाश बोलती हाँ ठीक है, ठीक है। तो आकाश उठ जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है और आकाश बैठ जाता है जाके। तो तभी साक्षी आकाश की तरफ एकटक देखने लगता है। तो तभी आकाश भी साक्षी की तरफ देखने लगता है एकटक। अदर पे अनन्या बैठी हुई थी अनन्या की मम्मी के पास ही, और साक्षी बैठी हुई थी अनन्या की मम्मी के पास ही। तो तभी अनन्या जब देखती कि साक्षी और आकाश एक दूसरे की तरफ एकटक देख रहे, तो तभी अनन्या बोलती कि पायल। तो तभी पायल अनन्या की तरफ देखती, अब हाँ क्या हुआ है? तो तभी अनन्या सारा में बोलते देखो। तो तभी पायल देखती जब उन दोनों को, साक्षी को और आकाश को, ये दोनों एक दूसरे की तरफ एकटक देख रहे, तो तभी पायल बोलती कि वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। तो तभी पायल ऐसे जोर से जब बोलती तो तभी साक्षी और आकाश इन दोनों को होश आता, तो तभी ये दोनों अपने एक दूसरे से नज़र हटा देते हैं। तो तभी पायल बोलती कि अब साक्षी, आंखों आंखों में इशारों में बातें हो रही है, हाँ, यहाँ पे बैठ के सब लोग, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाँ, ऐसे इशारों इशारों में बातें मत करो ना एक दूसरे से। क्या आंखों आंखों में बातें कर रहे हो आकाश साक्षी? हाँ, अब मुंह से भी बातें करो, जो आंखों में बातें कर रहे थे इशारों में, वही बातें तुम दोनों मुंह से भी बोलो, मुंह से भी बोल सकते हो ना। क्या बातें कर रहे हो? ऐसे कौन सी बातें जो आंखों आंखों में हो रही है? हाँ। तो तभी साक्षी जब ये सुनते तो साक्षी बोलती पायल क्या है, क्या है तुझे? तो तभी पायल बोलती क्या होगा मुझे, मुझे क्या होगा? अभी तुम दोनों एक दूसरे की तरह ऐसा देख रहे थे, तो मैंने यही बोला कि ऐसे इशारों में एक दूसरे को देख रहे हो, आंखों आंखों में बातें कर रही हो, हाँ, वही बातें अगर ज़ोर से बोलते तो एक दूसरे से, ऐसे सब लोग ही सुने, हम सब लोग, हाँ, बोलो साक्षी क्या बातें कर रही थी? आकाश तुम क्या बातें कर रहे थे? हाँ हाँ, क्या बातें चल रहा था आंखों आंखों में? हाँ, ज़रा हम लोगों को भी तो बताओ, हम लोग भी सुने। क्या अनन्या, हाँ, क्या बोलते हो आप सब लोग? हाँ, हम लोग भी सुने। हाँ। तो तभी साक्षी बोलते आप कोई बात नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, क्या आंखों आंखों में क्या बातें करेंगे क्या? तो तभी साक्षी बोलती अच्छा क्या बातें करेंगे वो तो तुम दोनों को ही पता है ना, तुम दोनों तो एक दूसरे की तरफ एकटक देखे जा रहे थे, हाँ, और क्या आंखों आंखों में बातें कर रहे थे एक दूसरे से, हाँ, वो तो तुम दोनों ही जानते हो ना। तो तभी साक्षी बोलती क्या है पायल, क्या है, ऐसे मत बोलना, क्या है, क्यों बोली ऐसा? तो तभी पायल बोलती क्यों बोल रही हूँ क्या? अरे हमें भी सुनना है ना, इसलिए बोल रही हूँ ना। तो तभी साक्षी बोलती कि पायल तू मार खा जाएगी, हाँ, तू मार खा जाएगी, क्यों पीछे लग रही है? हाँ। तो तभी पायल बोलती अच्छा क्यों पीछे लग रही हूँ मैं? हाँ, जब तू मेरे पीछे लग दी थी तब तब कुछ नहीं होता, हाँ, अब मुझे पॉइंट मिल गया ना तेरे पीछे लगने का, तो इसलिए ना तेरे पीछे लग रही हूँ अब। हाँ, तू क्या मेरे पीछे अकेले ही लग सकती है? हाँ, तू मुझे बहुत परेशान की है, मुझे और अनन्या को, हाँ, तब अब मुझे मौका मिला तो मैं अब तुझे क्यों नहीं परेशान करूँ? हाँ, तेरे पीछे क्यों नहीं लगूँ? हाँ। तो साक्षी बोलती पायल। तो तभी पायल बोलती हाँ साक्षी। तो तभी साक्षी बोलती तू भी ना पायल, क्या है? तो पायल बोलती कि क्या है? तो इधर फिर ऐसे ही लोग बातें करने लगते हैं। तो ऐसे बातें करते करते जब 10 बज जाते हैं, तो तभी सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं और उधर पे जाके बैठ जाते हैं और अपना अपना खाना खा लेते हैं। और जब इन लोगों का अपना अपना खाना खाना हो जाता है, तो तभी सब लोग अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं।
और इधर पे अनन्या और पायल ये दोनों अपने रूम की तरफ जाते हैं और अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसते हैं और अपने रूम के अंदर घुस के सीधा ये दोनों बेड पे जाके बैठ जाते हैं। पायल जब बेड पे जाके बैठ जाती है तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि चलो सो जाते हैं और कल तो जाना पड़ेगा ना हॉस्पिटल, हाँ हम दोनों को ही। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ जाना पड़ेगा। तो तभी पायल बोलती हाँ तो चलो सो जाते हैं, चलो। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ चलो सो जाते हैं, लेकिन पायल अब 21 दे दो, पहले 21 दे दो उसके बाद सो जाते हैं। तो तभी पायल बोलती कि नहीं 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 दूंगी किस, नहीं बिल्कुल भी नहीं, चलो सो जाते हैं, नहीं। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है पायल, फ़ोन पे मांगा था ना, फ़ोन पे तो तब तो नहीं दी ना, कॉल कट कर दी, हाँ दी तो ना, क्या है, क्या 21 तो दी तो उसके बाद सो जाएंगे ना, दी तो ना, किस तो मांग रही हो ना, क्या है दी तो ना। तो तभी पार्वती सिर्फ किसी तो ना, हाँ सिर्फ किसी और कुछ भी नहीं, तो सिर्फ किस। तो तभी अनन्या बोलती हाँ हाँ ना, हाँ ना, सिर्फ किस बस, सिर्फ किस दे दो उसके बाद सो जाएंगे एक साथ, ठीक है। तो तभी पायल बोलते कि हाँ ठीक है दे दियो। तो पायल अनन्या के होठों के करीब जाती है, फिर पायल अनन्या के होठों पे अपना होठ रख देती है और पायल अनन्या को किस करने लगती है और इधर पर अनन्या भी पायल को किस करने लगती है। तो अनन्या किस करते करते अपना एक हाथ पायल के चेस्ट पे रख देती है और वो प्रेस करने लगती है। तो तभी पायल अनन्या को धक्का मार के अपने से अलग कर देती है। फिर पायल अनन्या को बोलती कि क्या क्या है, क्या है, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती क्या है, क्या है पायल। तो पायल क्या है, हाँ सिर्फ किस बोला था ना तुमने, हाँ ये क्या कर रहे थे। तो तभी अनन्या बोलती कि अब प्यार करते ना, आ जाओ ना, अच्छा। तो पार्वती की अभी तुमने बोला था कि किस करते, किस करने के बाद हम दोनों एक दूसरे को किस करेंगे उसके बाद सो जाएंगे, हाँ अभी बोले प्यार करते आ जाओ, हाँ नहीं नहीं तो नहीं, बस किस मांगा था ना, हो गया ना, एक दूसरे को किस कर लिया ना, अब सो जाओ चुपचाप, ठीक है सो जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है पायल। तो पायल बोलती क्या है, हाँ क्या है, सो जाओ चुपचाप, मैं सो रही हूँ सो जाओ। तो पायल ये बोल के लेट जाती है। तो अनन्या बैठी रहती है। तो पायल बोलती क्या है, सो जाओ चुपचाप, सो जाओ, और कल हॉस्पिटल जाना है ना, हाँ हमें, तो सो जाओ ना, अभी सो जाओ और मुझे सुबह उठ के पूजा देना होगा ना, क्या है, हाँ सो जाओ ना, हाँ लेट जाओ, आओ ना मेरे पास आओ, लेटो ना, सो जाओ ना, चलो ना सो जाते हैं, ऐसा मत करो ना, हाँ प्लीज़ प्लीज़। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है सो जाती हूँ, ठीक है चलो सो जाते हैं, सो जाते हैं। तो अनन्या पायल के पास लेट जाती है और पायल को हक कर लेती है और पायल भी अनन्या को हक कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। फिर देखा जाता है कि सुबह के 9 बजे सब लोग डाइनिंग टेबल के उधर पे बैठे हुए थे और अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और पायल अनन्या भी बैठे हुए थे और अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो पायल अनन्या का जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तो तभी पायल अनन्या सब लोगों से कुछ बातें करते हैं। फिर पायल अनन्या ये दोनों निकल जाते हैं घर से बाहर और घर से बाहर निकल के ये दोनों सीधा गाड़ी पे बैठते हैं और निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल पे थोड़ी देर बाद ही ये दोनों पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल पे पहुंच के ही पायल अनन्या ये दोनों सीधा हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं और हॉस्पिटल के अंदर घुस के ये दोनों उस डॉक्टर से मिलते हैं और उस डॉक्टर से मिलने के बाद ही वो डॉक्टर इन दोनों का बेबी कंसीव करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अनन्या को कुछ प्रोसेस कंप्लीट करने पड़ते हैं। फिर अनन्या का जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो तभी पायल का बेबी कंसीव करने का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो पायल का जब बेबी कंसीव करने का प्रोसेस चालू हो जाता है तो अनन्या देखती कि अनन्या वहाँ पे थी, 2 बेड थे। तो अनन्या एक साइड पे बेड पे लेटी हुई थी, अदर पे पायल दूसरे बेड पे लेटी हुई थी। तो अनन्या का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो अनन्या लेटी हुई थी और इधर पे पायल दूसरे बेड पे लेटी हुई थी। तो पायल का बेबी कंसीव करने का जो प्रोसेस था वो चालू हो जाता है। तो देखा जाता है कि पायल को एक नर्स इंजेक्शन दे रहे, वो भी पायल के कमर के साइड पे एक इंजेक्शन दे दे। तो अनन्या जो ये देखती है तो अनन्या अपने हाथों के मुट्ठी को कस लेती है
जैसे उसको दर्द हो रहा है। इधर पे पायल को कुछ भी नहीं हो रहा था, पायल चुपचाप लेटी हुई थी और वो नर्स इंजेक्शन दे देता है पायल के कमर पे। उसके बाद वो नर्स पायल को बोलते कि आप अभी लेट के रहिए, ठीक है, आप उठना बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक और इंजेक्शन है जो देना पड़ेगा, ठीक है, आप ऐसे ही लेटी रहिए, आधा घंटा बाद एक और इंजेक्शन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे ना थोड़ा नींद सा आ रहा है। तो तभी उधर पे वो डॉक्टर था, तो वो डॉक्टर बोलते कि हाँ आपको नींद सा लगेगा अभी, आपको नींद आ रही है तो आप अपनी आँख बंद करके सो जाइए, आपको नींद आएगी। उसके बाद आधा घंटा बाद आपको एक और इंजेक्शन देंगे हम। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा ठीक है डॉक्टर। तो पायल अपनी आँख बंद कर लेती है, पायल का आँख बंद हो जाता है, पायल सो जाती है। और इधर पे अनन्या लेटी हुई थी, तो अनन्या पायल की तरफ एक टक देखने लगती है। तो तभी वो डॉक्टर अनन्या के पास आता है, अनन्या के बेड के पास, और अनन्या को बोलती कि आप ठीक है ना। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ डॉक्टर मैं ठीक हूँ। तो तभी वो डॉक्टर बोलते कि अच्छा ठीक है, तो आप चलिए मेरे साथ केबिन पे चलिए, मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है, आपके वाइफ को थोड़ी देर बाद ही होश आ जाएगा। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा डॉक्टर ठीक है। तो अनन्या बेड से उठ के बैठ जाती है, फिर वो बेड से उतर के खड़ी हो जाती है। तो तभी वो डॉक्टर उस नर्स को बोलते कि अब आप आधा घंटा बाद इनको वो इंजेक्शन दे देना, ठीक है, और इनको होश आ जाएगा जब, तो तब आप मुझे बुला लेना, ठीक है। तो तभी वो नर्स बोलते कि ठीक है डॉक्टर। तो वो डॉक्टर अनन्या को बोलते कि आप चलिए। तो अनन्या को लेके वो डॉक्टर चले जाते हैं उस रूम से बाहर, और रूम से बाहर निकल के वो डॉक्टर अपने केबिन की तरफ लेके जाते हैं अनन्या को, और केबिन के अंदर घुसते हैं, और वो डॉक्टर अपने चेयर पे जाके बैठ जाते हैं और अनन्या को बोलते कि आप बैठिए। तो तभी अनन्या बैठ जाते हैं डॉक्टर के सामने वाले चेयर पे। तो अनन्या जब बैठ जाती है तो तभी वो डॉक्टर अनन्या को बोलते कि आपको मैं एक बुक देती हूँ, वो बुक ये लीजिए, ये बुक पकड़िए। तो अनन्या वो बुक को अपने हाथों पे ले लेती है और वो बोलती कि अब क्या है डॉक्टर। तो तभी वो डॉक्टर बोलते कि इस बुक पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, और आपको कैसे पता चलेगा कि वो बेबी कंसीव की है कि नहीं की है, क्या क्या सिम्टम्स है, इसमें सब कुछ उस बारे में लिखा हुआ है इस किताब पे। और इनका डाइट चार्ट भी, ये क्या क्या खाना खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते अभी सब कुछ है, क्योंकि प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है। तो ये कब बेबी कंसीव करेंगे तो हम लोगों को तो नहीं पता है उस बारे में, क्योंकि कोई बहुत जल्दी बेबी कंसीव कर लेते हैं और कोई बहुत देरी बाद करते हैं। यही 7 दिन बाद इन लोगों का बेबी कंसीव हो जाता है, कभी कभी किसी का 8 दिन बाद होता है, कभी कभी कोई 4 दिन बाद ही बेबी कंसीव कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, अब बेबी ये कंसीव कर लेंगे, ये एकदम श्योर है, बेबी ये कंसीव कर लेंगे, क्योंकि टेस्ट हम लोग कर चुके हैं, तो ये बेबी कंसीव कर सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, ये बेबी कंसीव कर लेंगे, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है डॉक्टर, ठीक है। तो तभी डॉक्टर बोलते कि आप अभी अब ये बुक थोड़ा देखिए, थोड़ा पढ़िए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है डॉक्टर। तो अनन्या उस बुक को खोलती है, फिर वो देखने लगती है, सब कुछ पढ़ने लगती है, समझने लगती है। तो इधर पे अनन्या वो बुक पढ़ रही थी। तो अनन्या वो बुक पढ़ते पढ़ते वो अपने ही बोलती कि अरे अब इतना कुछ, हाँ इतना कुछ फॉलो करना पड़ेगा, हाँ पायल का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा मुझे, मैं ऑफिस ही नहीं जाऊँगा ऑफिस, मैं घर पे बैठ के काम करूँगा, लेकिन मैं पायल को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा, पायल के पास ही रहना पड़ेगा हरदम मुझे,
मुझे ये सब फॉलो करना पड़ेंगे। अब पायल का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इधर पे तो बहुत कुछ है। अब हम लोग इंटीमेट भी नहीं हो सकते। हाँ वो तो ठीक है, वो तो मुझे भी पता है नहीं हो सकते हैं। ऐसी टाइम पे कौन होता है इंटीमेट? ऐसे टाइम में नहीं होते ना, बेबी के लिए अच्छी बात नहीं होती। हाँ ये तो मुझे भी पता है, ये भी लिखना ज़रूरी था यहाँ पे। हाँ क्या है? तो अनन्या इधर पे ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे अपने वही सोचे जा रही थी और पढ़े जा रही थी। तो बहुत देर बाद केबिन पे एक नर्स आते हैं और आके बोलते हैं डॉक्टर को कि अब सर उनको होश आ गया, और मैंने आधे घंटे बाद इंजेक्शन दे दिया था उनको और उनको अभी होश आए। तो तभी डॉक्टर बोलते कि अच्छा मैं आ रहा हूँ। तो डॉक्टर उठते हैं और उठ के अनन्या को बोलते कि चलिए जाते हैं आपके वाइफ के पास। तो तभी अनन्या वो बुक पढ़ रही थी। तो तभी अनन्या डॉक्टर को बोलती हाँ डॉक्टर चलिए। तो अनन्या उस बुक को बंद करती है और वो उठ के खड़ी हो जाती है और वो उस डॉक्टर के साथ चली जाती है केबिन से बाहर। और केबिन से बाहर निकल के सीधा पायल के पास चले जाते हैं और पायल के पास जाके वो डॉक्टर पायल को देखते हैं और बोलते कि अब ठीक है ना? तो तभी पायल बोलती है डॉक्टर को कि हाँ डॉक्टर मैं ठीक हूँ। तो तभी वो डॉक्टर अनन्या को बोलते कि आप अब अपने वाइफ को घर ले जा सकते हैं। और हाँ आपकी वाइफ बेबी जिस दिन कंसीव कर लेगी उसके बाद आप एक बार आना यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए, ठीक है? एक बार आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद तो आप घर बैठ के इनका चेकअप करवा सकते हैं। आप मेरा नंबर यहाँ पे ही है, तो इस बुक पे ही है, तो आप यहाँ से मेरा नंबर ले लीजिएगा और मुझे कॉल करके आप बुला भी सकते हैं, मैं आ जाऊँगा, ठीक है? मैं घर पे जाके भी इनको चेकअप कर सकता हूँ, उनको देख सकता हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि ओके डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। तो तभी डॉक्टर बोलते कि अच्छा ठीक है, तो आप अभी अपने वाइफ को घर लेके जा सकते हैं। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा डॉक्टर। तो अनन्या बेड के पास आती है और वो पायल को बोलती कि चलो घर जाते हैं, चलो। तो पायल बेड से उठ के बैठ जाती है, फिर वो बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और अनन्या के साथ उस रूम से बाहर निकल जाती है। फिर वो रूम से बाहर निकल के सीधा हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और सीधा गाड़ी के पास आती है और पायल के लिए अनन्या गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और पायल गाड़ी पे बैठती है। तो पायल जब गाड़ी पे बैठती है तो तभी अनन्या पायल को बोलती है कि अब इस बुक को पकड़ो ना। तो तभी पायल लेती है उस बुक को और अपने हाथों में रखती है और इधर पे अनन्या गाड़ी का दरवाज़ा बंद करती है। फिर वो गाड़ी के ड्राइविंग वाले सीट पे आती है और आके बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल जाती है घर के लिए पायल को लेके। तो अनन्या गाड़ी चला रही थी तो तभी पायल उस बुक को देखने लगती है खोल के और बोलती कि ये क्या है अब? तो तभी अनन्या बोलती कि अब वो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तुम पढ़ो देखो। तो तभी पायल बोलती हाँ ना देख रही हूँ ना, हाँ देख रही हूँ, हाँ बहुत कुछ है तो इसमें। हाँ तो ये सब मुझे मान के चलना पड़ेगा। हाँ ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा मुझे। हाँ अब बेबी कंसीव करने के बाद तो बहुत कुछ फॉलो करना पड़ेगा मुझे। हाँ तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ करना तो पड़ेगा तुम्हें, और वैसे भी मैंने सोच लिया है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, मैं घर पे बैठ के काम करूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो तभी अनन्या गाड़ी चलाते जब ऐसा बोलती है तो तभी पायल उस बुक को देख रही थी और वो पढ़ रही थी, तो वो उस बुक को बंद करती है और पायल अनन्या की तरफ देखती है और बोलती कि क्या? हाँ क्या घर पे बैठ के तुम काम करोगी? हाँ क्या? चुपचाप ऑफिस जाओगे, तुम जैसे काम करते हो अपने ऑफिस पे जाके वैसे काम करोगे। घर पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और घर पे बैठ के काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और घर पे ना सब लोग हैं, मम्मी है, सब लोग हैं घर पे, ठीक है? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ सब लोग हैं,
ठीक है, फिर भी ना मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ। नहीं जाऊँगा मैं ऑफिस, नहीं जाऊँगा। और ऑफिस पे पापा है ना, आकाश है, सब लोग है ना काम कर रहे हैं ऑफिस में। हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा अभी। ऑफिस नहीं जाऊँगा, घर पे बैठ के काम कर लूँगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा ऑफिस, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। तो तभी पायल बोलती कि मैं भी देखती हूँ तुम कैसे ऑफिस नहीं जाते और ऑफिस पे जाके काम नहीं करते। मैं भी देखती हूँ। मैं तो तुम्हें ऑफिस भिजवा के ही छोड़ूंगी। मैं तो तुम्हें ऑफिस भिजवाऊंगी। तुम्हें मैं घर बैठ के काम करने नहीं दूंगी। तुम ऑफिस जाके ही काम करोगे, ठीक है? तो बहन बोलती नहीं। तो ये दोनों ऐसे बातें करते करते पहुंच जाते हैं घर पे थोड़ी देर बाद ही। और घर पे पहुंच के ये दोनों गाड़ी से उतरते हैं। गाड़ी से उतर के घर के अंदर आते हैं बातें करते करते। तो तभी हॉल के साइड पे पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी और अनन्या की मम्मी इन दोनों का घर आने का वेट कर रहे थे। और साक्षी भी बैठी हुई थी अपनी बेटी को गोदी पे लेके वहाँ पे। तो तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और झगड़ रहे थे। तो घर के अंदर आके ये दोनों झगड़ रहे थे एक दूसरे से। तो पायल अनन्या को बोलती कि नहीं तो नहीं, मैंने नहीं कहा, मेरी बात सुनोगे? नहीं तो नहीं, चुपचाप ऑफिस जाके काम करोगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं तो तुम्हें धक्का मार के मैं ऑफिस भिजवाऊंगी, डेली धक्का मार के घर से। ऑफिस क्यों नहीं जाओगे? मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाते तुम। तो तभी अनन्या बोलती कि मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, बोला तो नहीं जाऊँगा बस। तो तभी पायल बोलती कि ज़्यादा कर रही हो तुम, हाँ ज़्यादा कर रही हो। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ज़्यादा कर रहा हूँ, हाँ ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला ऑफिस। मैं घर पे बैठ के काम करूँगा, बिल्कुल भी मैं नहीं जाने वाला। तुम्हें छोड़ के तो मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। अब मैं तुम्हारे साथ साथ ही रहूँगा हर वक्त। नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला, बस मैं जा रहा हूँ रूम पे। तो अनन्या ये बोलती फिर अनन्या गुस्से से चली जाती है अपने रूम की तरफ। और इधर पे पायल खड़ी रहती है। तो तभी अनन्या की मम्मी बुलाती है पायल को कि बेटा पायल, क्या हुआ है, इधर आओ, क्या हुआ है? तो तभी पायल इन लोगों के पास जाते और जाके खड़ी हो जाती है और बोलती कि मम्मी क्या करूँ मैं इनका, क्या करूँ, कैसे इनको समझाऊँ? ये समझती ही नहीं है। हाँ, क्या घर पे बैठ के अभी से ये घर पे बैठ के काम करेंगे, ये ऑफिस नहीं जाएंगे, ये ऐसा बोल रहे, पता है? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती क्या, और क्यों नहीं जाएगी ये ऑफिस? और हाँ बेटा क्या हुआ हॉस्पिटल पे? हाँ तुम्हारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ? हाँ क्या हुआ, बैठो यहाँ पे बोलो। तो पायल बैठ जाती है वहाँ पे। फिर पायल इन लोगों को सब कुछ बताने लगती है। और पायल के हाथों पे एक बुक था। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि ओह अच्छा, तो ये बात है, और ये बुक? तो तभी पायल बोलती कि ये बुक तो वहाँ से ही दिया है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अच्छा तो दो मुझे बेटा, देखो मैं। तो पायल उस बुक को दे देती है अनन्या की मम्मी के हाथों पे। तो अनन्या की मम्मी उस बुक को देखने लगती है और पढ़ने लगती है और बोलती है कि तो बेटा पायल, तुम्हारा ख्याल तो रखना पड़ेगा। हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, हम सब है ना, हम सब ख्याल रखेंगे तुम्हारे, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। और टेंशन मत लो, अनन्या को मैं समझा देंगी, ठीक है? वो ऑफिस जाएगी, वो ऑफिस जाएगी, मैं उसे समझा दूँगी, ठीक है? हम है ना, तो उसे डरने की क्या बात है, मैं उसे समझा दूँगी, ठीक है? तो तभी पायल बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है, आप समझाइए उनको, जाके समझाइए आप लोग। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा मैं समझा रही हूँ, ठीक है, मैं जा रही हूँ रूम पे। तुम चलो, तुम भी फ्रेश हो गए ना, चलो मैं जा रही हूँ तुम्हारे साथ रूम पे। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मम्मी चलिए आप समझाइए। तो तभी सब लोग ही बोलते कि हाँ हम लोग भी जाएंगे। तो साक्षी भी बोलती है कि हाँ मैं भी जाऊँगी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि ठीक है तो चलिए अब सब लोग चलो। तो पायल के साथ सब लोग आ जाते हैं पायल के रूम की तरफ। और इधर पे अनन्या अपने रूम के अंदर घुस के वो सीधा बेड पे बैठ जाती है। और इधर पे पायल सब लोगों को लेके अपने रूम की तरफ लेके आती है और अपने रूम के अंदर घुसती है। तो वो देखती कि अनन्या बेड पे बैठी हुई है। तो तभी सब लोग अनन्या के सामने आते और के खड़े हो जाते। और अनन्या की मम्मी अनन्या को बोलती कि क्या है बेटा, क्या है? हाँ तुम ऑफिस क्यों नहीं जाओगी बेटा अनन्या? हम सब है ना यहाँ पे पायल को देखने के लिए, हाँ हम है ना, तुम ऑफिस जाओगे चुपचाप? अनन्या ऐसा नहीं करते ना। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी ऑफिस, नहीं जाऊँगी, मैं घर बैठ के काम करूँगी, नहीं मैं पायल को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली, मैं उसके पास ही रहूँगी, उसके साथ ही रहूँगी, नहीं नहीं जाने वाली मैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि बेटा अनन्या ऐसा नहीं करते ना, हाँ समझो,
तो तभी साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी ये लोग भी समझाने लगते हैं अनन्या को। तो बहुत देरी तक समझाने के बाद अनन्या मान जाती है और बोलती कि हाँ ठीक है मैं जाऊँगी ऑफिस, ठीक है जाऊँगी, ठीक है जाऊँगी। खुश आप लोग खुश? जाऊँगी मैं ऑफिस, जाऊँगी। पायल तुम खुश हो? हाँ जाऊँगी मैं, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है बेटा अनन्या मैं हूँ ना, हाँ हम सब है ना, हाँ मैं तुम जब ऑफिस चली जाओगी ना, हाँ तो मैं पायल के पास आके रहूँगी, पायल के रूम पे ही, ठीक है पायल के साथ ही रहूँगी। हाँ जब तक तुम ऑफिस से घर नहीं आ जाती तब तक मैं पायल के साथ ही रहूँगी, पायल के रूम पे रहूँगी, ठीक है। तो तभी साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी भी बोलते हैं हाँ हम लोग सब लोग रहेंगे पायल के साथ, ठीक है। जब तक तुम घर पे नहीं आ जाती ऑफिस से तब तक रहेंगे पायल के साथ साथ, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है बेटा, तो ठीक है तो तुम दोनों फ्रेश हो लो, ठीक है हाँ और चलो हम सब जाते हैं। तो तभी सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है चलो। तो सब लोग निकल जाते हैं रूम से बाहर। सब लोग जब निकल जाते हैं रूम से बाहर तो तभी पायल अनन्या के पास आके बैठ जाती है बेड पे और अनन्या को बोलती कि अब जाओ तुम जाके फ्रेश हो लो, उसके बाद मैं जाऊँगी फ्रेश होने के लिए, जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है जा रही हूँ। तो अनन्या बेड से उतरती है, फिर वो चली जाती है वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए और फ्रेश होकर वो थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलती है और बाहर निकल के वो सीधा बेड पे आके बैठ जाती है। तो तभी पायल बोलती कि अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है जाओ। तो पायल बेड से उतर खड़ी हो जाती है और वो चली जाती है वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए। फिर वो वॉशरूम से फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलती है और बेड पे आके सीधा बैठ जाती है और अनन्या को बोलती है कि क्या हुआ है अनन्या, सब लोग हैं ना, हाँ तुम ऐसे क्यों कर रही हो, हाँ ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हो, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि कहाँ मुंह लटका के बैठा हुआ हूँ, हाँ। तो तभी पायल बोलती कि क्या हुआ है, हाँ क्या है, सब लोग हैं ना यहाँ पे, हाँ तुम ऑफिस क्यों नहीं जाओगे, हाँ अभी से ही तुम ऑफिस नहीं जाओगे, हाँ ऐसा तो मत करो ना, हाँ ऐसा तो नहीं करते ना अनन्या, समझो ना मेरी बात को, सब लोग कितना समझाए तुम्हें, हाँ समझो। और ऐसे मुंह लटका के क्यों हो, हाँ ऐसे मुंह लटका के मत रहो ना, अच्छा नहीं लगता मुझे। और देखो ना मेरी तरफ देखो, अब देखो ना क्या है, देखो ना मेरी तरफ। तो तभी अनन्या पायल की तरफ देखती है। तो अनन्या जब पायल की तरफ देखती है तो तभी पायल अनन्या के होठों पे एक किस कर देती है, फिर वो हट जाती है। तो तभी अनन्या मुस्कुराती है और बोलती कि ये क्या था, हाँ। तो तभी पायल बोलती ये हुई ना, हाँ मुँह लटका के थे ना अभी तुम मुस्कुराए, हाँ हाँ। तो तभी अनन्या बोलती तुम भी ना पायल, हाँ क्या अचानक से, हाँ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना, और तुमने वो पढ़ा था ना, हाँ उस बुक पे क्या लिखा हुआ था, पढ़ा था तुमने, देखा था, हाँ पता है ना हम लोग इंटीमेट नहीं हो सकते अभी, हाँ बिल्कुल भी मेरे करीब मत आना तुम, ठीक है। पढ़ा था ना उस बुक पे तुमने, ठीक से पढ़ा उस बुक को, देखा। तो तभी हाँ मैंने देखा है और पढ़ा भी था, देखा है और पढ़ा भी है। तो तभी पार्वती के हाँ ना, तो मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना ना। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं आऊँगा, प्यार नहीं करूँगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है। तो ये दोनों इधर पे ऐसे बातें करने लगते हैं। तो इन लोगों का ये दिन ऐसे ही गुजर जाता है और देखते देखते जब 7 दिन गुजर जाते हैं तो एक दिन देखा जाता है कि अनन्या अपने केबिन पे बैठ के वो काम करी थी। तो तभी अनन्या के फ़ोन में रिंग होने लगता है। तो तभी अनन्या देखती है कि अननोन नंबर है। तो तभी अनन्या उस कॉल को रिसीव करती है और बोलती कि क्यों कॉल किया मुझे रिचा, हाँ क्यों किया, हाँ मुझे कॉल करने के लिए तुम्हें मना किया था ना, हाँ कॉल क्यों करी हो, मुझे कॉल क्यों किया तुमने। तो तभी उधर से रिचा बोलती अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, हाँ गुस्सा क्यों हो रहे हो, हाँ और हाँ तुमने अपनी कंपनी बड़ी कर ली, हाँ
तुम्हारी कंपनी बड़ी हो गई? हाँ, कैसे हुई? कैसे हुई? मैं तो हैरान हूँ। कैसे हुई तुम्हारी कंपनी बड़ी? हाँ। तो तभी अनन्या बोलती, कैसी हुई मेरी कंपनी, मतलब बड़ी? क्या बोलना चाह रही हो? मेरी कंपनी पे मैंने काम किया है इसलिए इतना बड़ा हुआ है। मैंने मेहनत की है इसलिए इतना बड़ा हुआ है। हाँ। तो तभी ऋचा बोलती कि मेहनत की है इसलिए इतना बड़ा हो गया कंपनी। हाँ, इतनी जल्दी अपनी कंपनी को बड़ी कर दी। हाँ, वो भी मुझसे भी बड़ी, वो भी एक बड़ी कंपनी जो मुझसे भी बहुत बड़ी है। उस कंपनी के साथ तुम मिलके काम कर रहे हो? तुम्हारी कंपनी उस कंपनी के साथ मिलके काम कर रहे हो? हाँ, कैसे हुआ ये सब? हाँ, कैसे हुआ? तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छे इंसानों के साथ अच्छा ही होता है। जो अच्छे काम करते हैं ना उनके साथ हर वक्त अच्छा ही होता है। भगवान उनके लिए अच्छा करते हैं, इसलिए मेरे साथ भी अच्छा हुआ। मैंने अच्छा काम किया इसलिए मेरे साथ अच्छा हुआ और मैं मेरी कंपनी को बड़ी कर पाई। और देखो ऋचा, तुमने 2 साल तक वक्त दिया था ना, तो मैंने 2 साल के आगे ही मेरी कंपनी बड़ी कर ली। ठीक है, तो अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। हाँ, और मुझे कॉल बिल्कुल भी मत करना। हाँ, मेरा पीछा छोड़ दो तुम। तो तभी ऋचा बोलती कि ऐसे कैसे मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ अनन्या, मैं तो नहीं छोड़ने वाली। तो तभी अनन्या बोलती कि देखो ऋचा, मेरी कंपनी ना तुम्हारी से भी अभी बड़ी है। मैं चाहूँ तो तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और देखो ऋचा, अब मेरा पीछा छोड़ दो, ठीक है? नहीं तो देखो, मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूँ, मैंने बोला ना। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। ठीक है, मैं नहीं चाहती कुछ करना। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूँ और मैं तुम्हें माफ़ भी कर दे रही हूँ। ठीक है, मुझे कॉल मत करना ऋचा, और मैं हमारा पीछा छोड़ दो अब। ठीक है। तो तभी ऋचा बोलती कि अब नहीं छोड़ूंगी ना, नहीं छोड़ना, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं छोड़ना मतलब क्या है? हाँ, देखो ऋचा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें जो सोची थी पहले वो करूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम्हें रोड पे लाके खड़ी कर दूँ अभी? हाँ। तो तभी ऋचा बोलती कि अब तुम चाहो भी तो नहीं कर सकती। चाहो भी तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम अपनी कंपनी बड़ी कर लिए तो क्या हुआ है, फिर भी तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं चाहूँ तो अभी भी तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो, पता है तुम्हें? हाँ, ये जो तुम्हारी कंपनी बड़ी होगी ना, ये कंपनी को मैं बर्बाद कर सकती हूँ। हाँ, तुम्हें रोड पे लाके खड़ी कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ ऐसा, पता है तुम्हें? हाँ अनन्या। तो तभी अनन्या जब ऐसा सुनती तो तभी अनन्या बोलती कि अब तुम ना ऋचा पागल हो गई हो, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। ठीक है, तुम देखो ऋचा, अब तुम मुझे कॉल मत करो और कॉल करके परेशान मत करो। ठीक है, मेरा पीछा अब छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कुछ करना तुम्हें, मैं नहीं चाहती। ठीक है। तो तभी ऋचा बोलती कि ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूँ? हाँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? नहीं छोड़ने वाली ना, मैं तो तुम्हें पाके छोड़ूंगी। तो तभी अनन्या बोलती कि देखो ऋचा, देखो मैं बोल रही हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो तुम, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करती तो फिर भी तुम ऐसा कर रही हो। हाँ, देखो ऋचा, मुझे मजबूर मत करो कुछ करने के लिए। ठीक है, तुम्हें बर्बाद करने के लिए मजबूर मत करो मुझे। तो तभी ऋचा बोलती कि अरे तुम मुझे बर्बाद नहीं कर सकती ना, मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ अभी भी तुम्हें बर्बाद। मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, तुम्हें पता है क्या अनन्या? हाँ, अच्छा ठीक है, छोड़ो, अब तुम मेरी नहीं होगी ना। हाँ ठीक है, तुम मेरी मत हो, और तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ? हाँ, तो मैं तुमसे एक चीज़ चाहती हूँ, तो तुम अगर वो मुझे दे देती हो तो मैं छोड़ दूँगी तुम्हारा पीछा, पक्का छोड़ दूँगी। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या चाहती हो तुम मुझसे? हाँ, क्या चाहती हो बोलो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं दे दूँगी, उसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगी ना?
तो तभी ऋचा बोलती कि हाँ छोड़ दूँगी, पक्का छोड़ दूँगी, पहले सुनो मुझे क्या चाहिए, मुझे दोगी ना, पहले बोलो ना, दोगी ना तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगी। तो तभी अनन्या बोलती कि बोलो क्या चाहिए। तो तभी ऋचा बोलती कि मुझे बस तुम एक रात के लिए चाहिए, बस एक रात के लिए, मुझे बस एक रात तुम्हारे साथ बिताना है, बस तुम और मैं रहेंगे और कोई भी नहीं, और तुम उस रात को मुझे सिर्फ प्यार करोगे, सिर्फ प्यार, बस मैं तुमसे प्यार चाहती हूँ बस। तो ये जब अनन्या सुनती है तो अनन्या बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या, हाँ तुम इतनी घटिया लड़की हो, कितनी घटिया तुम हो, हाँ बदतमीज किस्म की लड़की हो, कोई शर्म नहीं तुम्हें, हाँ कितनी घटिया लड़की हो तुम, हाँ कितनी घटिया लड़की हो, हाँ। ऋचा देखो ऋचा, मेरा दिमाग मत गरम करो ठीक है, और तुम समझती क्या खुद को, हाँ और तुम मुझे क्या समझती हो, हाँ घटिया किस्म की लड़की, हाँ और मुझे कॉल मत करना कभी भी, हाँ और मुझे अगर कॉल किया ना तुमने, हाँ और परेशान किया ना, हाँ तो मैं तुम्हें ना मार डालूंगी ऋचा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम सोच भी नहीं पाओगे, हाँ रखो ऋचा कॉल को। तो अनन्या बहुत गुस्सा हो जाती है, फिर अनन्या फ़ोन को कट कर देती है ये बोल के, और फ़ोन को साइड पे रख देती है और बोलती कि ये लड़की कितनी कितनी घटिया है, कितनी घटिया है, हाँ जी ये लड़की इतनी घटिया है, हाँ ऐसी भी होती है, हाँ ऐसी लड़की होती है, हाँ जो मुझे सोच के कैसे अजीब सा लग रहा है, कैसे अजीब सा लग रहा है, हाँ। तो अनन्या अपने केबिन पे बैठ के ऐसे सोची जा रही थी, और दूसरी तरफ दिख रहा था कि पायल अपने रूम पे बैठी हुई थी बेड पे, और अनन्या की मम्मी और पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी और साक्षी भी बैठी हुई थी अपनी बेटी को गोदी पे लेके, और बात कर रहे थे पायल के साथ, और पायल भी बात कर रही थी सब लोगों के साथ। तो पायल बात करते करते पायल अचानक से अपने मुंह पे एक हाथ रख देती है, फिर पायल बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और वो सीधा वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वॉशरूम के अंदर घुस जाती है। तो तभी अनन्या की मम्मी वॉशरूम के दरवाजे के पास जाते आते कहते, अब बेटा पायल क्या हुआ है, ठीक हो ना तुम पायल, क्या हुआ है पायल, दरवाज़ा खोलो पायल। तो तभी पायल वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है। तो तभी अनन्या की मम्मी वॉशरूम के अंदर आती है, तो आके देखती है कि पायल ने वॉमिटिंग किया है। तो तभी अनन्या की मम्मी पायल को बोलती कि अब ठीक है तुम मुंह पे पानी दो, पानी दो। तो ये बोल के अनन्या की मम्मी पायल के मुंह पे पानी देती है। फिर अनन्या की मम्मी पायल को वॉशरूम से बाहर लेके आती है, और बाहर लेके आके सीधा बेड पे बिठा देती है और बोलती कि ठीक हो ना तुम बेटा, हाँ ठीक हो, हाँ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मम्मी ठीक हो। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अब तुम थोड़ा लेट जाओ, लेट जाओ। तो पायल की मम्मी बोलती कि हाँ पायल लेट जाओ तुम, ठीक है। तो सब लोग थोड़ा हट जाते हैं, बेड से हट के बैठते हैं, और अनन्या की मम्मी पायल को लेटा देती है बेड पे और बोलते कि ऐसे ही लेट के रहो पायल, ठीक है, हाँ। और रुको मैं अनन्या को कॉल करके बताती हूँ ना, हाँ खुशखबरी तो सुनानी पड़ेगी अनन्या को, हाँ वो जो अब पापा बनने वाला है ना, उसे तो खुशखबरी सुनानी पड़ेगी और सबको भी तो सुनानी पड़ेगी ना, हाँ। तो मैं अभी अनन्या को कॉल करती हूँ। तो ये बोल के अनन्या की मम्मी अपना फ़ोन लेती है। तो तभी पायल बोलती कि क्या मम्मी, हाँ सच है, अब मैं बेबी को कंसीव कर ली हूँ, हाँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा तुमने बेबी कंसीव कर ली है। तो तभी पायल की मम्मी, साक्षी की मम्मी और साक्षी, ये लोग सब लोग ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और साक्षी की मम्मी बोलती कि क्या पायल ने वॉशरूम में जाके वॉमिटिंग की है, हाँ। तो तभी अनन्या की मम्मी, हाँ ना वो गई ना जल्दी जल्दी, अभी मैंने जाके देखा, वो जब दरवाज़ा खुली वॉशरूम का तो मैं वॉशरूम पे
जाके ही देखी कि वो वॉमिटिंग कर रही है। उसने वॉमिटिंग किया है, पायल ने, उसे बेबी कंसीव कर ली है। तो इधर पे सब लोग ही बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, पायल बेड पे लेट के थी तो पायल मुस्कुराने लगती है। और इधर पे अनन्या की मम्मी बोलती कि तो मैं अनन्या को कॉल लगाती हूँ। तो अनन्या की मम्मी अनन्या को कॉल लगा देती है अपने फ़ोन से। और इधर पे दूसरे साइड पे देखा जाता है कि अनन्या अपने केबिन पे बैठी हुई थी और वो गुस्सा कर रही थी ऋचा के ऊपर। तो तभी अनन्या के फ़ोन पे कॉल आने लगता है। तो तभी अनन्या अपना फ़ोन लेती है और वो देखती है कि उसकी मम्मी कॉल कर रही है। तो तभी अनन्या कॉल को रिसीव करती है और बोलती कि हेलो मम्मी, हाँ बोली क्या हुआ है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अरे बेटा, अब तुम पापा बनने वाले हो। तो तभी अनन्या जब ये सुनती तो तभी अनन्या बोलती कि क्या, अब क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? क्या पायल ने बेबी कंसीव कर ली? हाँ क्या मम्मी, सच है मैं पापा बनने वाला हूँ? हाँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा हाँ। तो इधर पे अनन्या की मम्मी अनन्या के साथ बात करी थी फ़ोन पे। तो तभी पायल बेड पे लेटी थी और वो मुस्कुरा रही थी। तो तभी पायल अनन्या की मम्मी को बोलती कि अब मम्मी, अब मुझे दीजिए ना, मुझे बात करनी है अनन्या से, दीजिए ना मुझे फ़ोन। तो तभी अनन्या की मम्मी बात कर रही थी अनन्या से। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अब पायल तुमसे बात करेगी। तो तभी अनन्या बोलती हाँ ना, तो दीजिए उसे फ़ोन दीजिए। तो तभी अनन्या की मम्मी पायल को फ़ोन दे देती है और इधर पे पायल लेटी हुई थी। तो पायल ऐसे लेट के ही अनन्या की मम्मी के हाथों से फ़ोन लेती है और वो लेट के ही अपने कानों में फ़ोन रखती है और अनन्या को बोलती है कि तुम अभी घर आ जाओ। तो तभी अनन्या जब ये सुनती है और इधर पे सब लोग ही बैठे होते तो सब लोग जब ये सुनते हैं तो सब लोग ही मुस्कुराने लगते हैं। और उधर पे अनन्या जब ये सुनती है तो अनन्या बोलती है कि अच्छा घर आ जाओ अभी। तो ये पायल बोलती कि हाँ ना, अभी आ जाओ अभी। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा ठीक है अभी आ रहा हूँ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ और मैं सबको ये खुशखबरी सुना दूँ, तुम्हारे पापा को, मेरे पापा को, आकाश को, साक्षी के पापा को, सबको ये खुशखबरी सुना दूँ। उसके बाद सबको लेके ही मैं आ जाती हूँ घर पे। हाँ सबको लेके आती हूँ। हाँ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है सबको लेके आ जाओ, तुम आ जाओ जल्दी आओ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना बाबा मैं आ रही हूँ, ठीक है मैं आ रही हूँ। हाँ तुम रेस्ट करो, मैं आ रही हूँ, रेस्ट करना। तो पायल बोलती कि हाँ ना मैं रेस्ट ही कर रही हूँ, मैं सोई हुई हूँ, अभी लेटी हुई हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी, ठीक है मैं जल्दी आ रही हूँ। हाँ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है तो मैं रख रही हूँ, मैं आ रही हूँ अभी। हाँ। तो ये पायल बोलती कि हाँ ठीक है। तो अनन्या ये सुनने के बाद वो कॉल को कट कर देती है। और इधर पे पायल जब देखती है कि अनन्या कॉल कट कर दी है तो तभी पायल अनन्या की मम्मी को बोलती कि मम्मी फ़ोन आपका। तो तभी अनन्या की मम्मी ले लेती है पायल के हाथों से फ़ोन। तो अनन्या की मम्मी जब पायल के हाथों से फ़ोन ले लेती है तो तभी साक्षी की मम्मी पायल को बोलती कि क्या है पायल? हाँ अभी अनन्या की याद आ रही है? हाँ अनन्या की याद आ रही है तुम्हें? तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना आ रही है। वो उधर पे आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे उनके पास रहना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। इसलिए तो मैंने उनको बोला कि आ जाने के लिए अभी घर पे। तो तभी साक्षी में बोलती कि ओह अच्छा हाँ बेटा होता है, ऐसा होता है। तो तभी पायल बोलती कि क्या होता है? तो तभी साक्षी में बोलती कि अब इस टाइम पे ना पति की याद आती है,
हाँ, अभी तुम्हारा पायल मन कर रहा है ना कि अनन्या तुम्हारे पास रहे, तुम अनन्या को भी हक करो और उसके साथ रहो। हाँ, उसके पास रहो, वो तुम्हारे पास रहे। अभी तुम यही चाह रही हो ना, तुम्हारा मन अभी यही चाह रहा है ना। हाँ, तो तभी पायल बोलती कि हाँ हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है अभी। हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती कि हाँ ना बेटा, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है। तुमने अभी बेबी कंसीव की है ना, तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा अभी। तो इधर पे ये लोग ऐसे बातें करने लगते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या कॉल कट कर देने के बाद अनन्या सीधा केबिन से बाहर निकल जाती है और वो सब लोगों को जाके ये खुशखबरी सुना देती है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और सब लोगों के साथ अनन्या ऑफिस से बाहर निकल आती है और ऑफिस से बाहर निकल के वो सीधा गाड़ी पे बैठ जाती है और सब लोग भी गाड़ी पे बैठ जाते हैं और ये लोग निकल जाते हैं घर के लिए। और घर पे थोड़ी देर बाद ही पहुंच जाते हैं और घर पे थोड़ी देर बाद ही पहुंच के अनन्या सीधे एकदम से गाड़ी से उतर जाती है। उधर पे सब लोग भी गाड़ी से उतर जाते हैं। अनन्या उतर के वो सीधा घर के अंदर चली जाती है और घर के अंदर जाके वो सीधा अपने रूम की तरफ जाती है और अपने रूम की तरफ जाके वो अपने रूम के अंदर घुसती है और सीधा पायल के पास जाके खड़ी हो जाती है। तो पायल सब लोगों से बातें कर रही थी और सब लोग भी पायल के साथ बातें कर रहे थे। तो पायल जब अनन्या को देखती है तो बोलती कि तुम आ गए। हाँ, तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ, अब तुम ठीक हो ना। हाँ, तो तभी पायल बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो पायल ये बोल के अनन्या की तरफ देखने लगती है और अनन्या भी पायल की तरफ देखने लगती है। तो तभी साक्षी की मम्मी सब लोगों को बोलती अब चलो हम लोग जाते हैं और चलो। तो सब लोग ही बोलते हाँ ठीक है चलो। तो सब लोग रूम से बाहर निकल जाते हैं और ये लोग जब रूम से बाहर निकलते हैं तो तभी अनन्या के रूम पे सब लोग आ रहे थे। अनन्या के पापा और साक्षी के पापा सब लोग ही आ रहे थे। ये लोग आकाश सब लोग पायल के पापा भी आ ही रहे थे। तो तभी सब लोग मतलब पायल के मम्मी और साक्षी के मम्मी ये लोग सब लोग जब जा ही रहे थे, रूम से बाहर निकल के जा ही रहे थे, तो जब देखते ये लोग आ रहे हैं तो तभी ये लोग उन लोगों के पास जाते हैं और रोक लेते हैं उन लोगों को और बोलते कि अब कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो अनन्या की मम्मी पूछते हैं इन लोगों से। तो तभी वो लोग बोलते कि अनन्या के पापा बोलते कि अब हम लोग जा रहे हैं पायल के पास देखने के लिए उसे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अब नहीं, आप लोग अभी नहीं जाएंगे। हाँ, उन दोनों को रहने दीजिए। अनन्या चली गई है ना पायल के पास, अभी अभी कोई भी नहीं जाएगा। चलिए चलिए आप लोग, चलिए चलिए फ्रेश होंगे, चलिए चलिए अपने अपने कमरे में जाते, चलो हम लोग, चलो आप लोग फ्रेश होंगे चलो। तो ये बोल के अनन्या के सब लोग को लेके चली जाती है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या पायल के सामने खड़ी हुई थी। तो तभी पायल अनन्या की तरफ एक टक देख रही थी, अनन्या भी पायल की तरफ एक टक देख रही थी। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि अब जाओ जाके फ्रेश हो के आओ ना, अब फ्रेश हो के आओ जल्दी और यहाँ आके मेरे पास लेटो ना और मुझे हक करो ना, मुझे तुम्हें हक करना है। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं अभी फ्रेश होके आ रही हूँ, ठीक है अभी आ रही हूँ, रुको तुम लेटी रहो, ठीक है उठना मत बिल्कुल भी, मैं आ रही हूँ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है जल्दी आना। तो तभी अनन्या बोलती आना, जल्दी आ रही हूँ, अभी फ्रेश होके आ जाओ, ठीक है। तो अनन्या ये बोलती है, फिर अनन्या चली जाती है वॉशरूम के अंदर और वो थोड़ी देर बाद ही फ्रेश होकर बाहर निकलती है और बाहर निकल के सीधा बेड के पास आती है और आके पायल के पास सीधा लेट जाती है और पायल को हक कर लेती है और पायल भी अनन्या को हक कर लेती है। तो पायल अनन्या को हक करके बोलती कि पता है मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या अच्छा नहीं लग रहा, क्यों अच्छा नहीं लग रहा, हाँ क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना। हाँ, तो पायल बोलती कि अब हाँ ना मैं ठीक हूँ, लेकिन कैसा अजीब सा लग रहा है, मतलब कैसा लग रहा है मुझे। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा अब कुछ भी नहीं ना, ठीक है ना, ठीक हो जाएगा, तुम सो जाओ ना। हाँ सो जाओ, मैं तुम्हें हक करके हो ना, तो मुझे हक करके हो ना, तो चलो सो जाओ अभी। हाँ हाँ सो जाओ, अब मेरे सीने पे अपने
सिर को रखो और सो जाओ। इधर आओ, यहाँ मेरे सीने पे अपने सिर रखो जल्दी। तो तभी पार्वती की हाँ ठीक है। तो पायल अनन्या के सीने पे अपने सिर को रखती है। फिर पायल अपनी आँख बंद कर लेती है और वो अनन्या को हक करके सो जाती है। आधे पे अनन्या पायल को हक करके हुई थी और वो जगी हुई थी, वो सोती नहीं है, वो ऐसी जगी रहती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।